मॉर्निंग पाकिस्तान। वो सारी माएँ जो बच्चों को स्कूल भेज के यहाँ बैठ गई, उन सबको वेलकम करती हूँ। हाँ भाई, आज बहुत रश था रास्ते में। स्कूल के काफ़ी स्कूल्स के पहले दिन थे और उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत सारी माएँ जिनको आदत हो गई थी सुबह सोने की और रिपीट में मेरा शो देख रही होती थी, चलो मुझे व्यूअरशिप मिली है उनकी, दोबारा वापस वेलकम बैक अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ। रोज़ सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, वो क्या सुबह सुबह मचना और उसके बाद नींद भाग जाना। क्या करें भाई, अब तो मासी बेगम आएंगी तो उनसे काम करवाएंगे ना। वैसे इस दौरान जब शो चल रहा था मैंने नोट किया, जब शो पे बड़ी खट्टी मीठी बातें होती हैं, गॉसिप होती है, तो आपका जो ध्यान है शो की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे पता है, क्योंकि हर औरत को ना खट्टी मीठी जायकों से बड़ा इंटरेस्ट होता है। अब जैसे पकौड़े बनाए हैं और अगर उसके साथ खट्टी मीठी चटनी ना बने तो क्या मज़ा है ज़िंदगी का प्यारे। पड़ोसन के पास आप मिलने मिलाने जाएं और उसके पास कोई खट्टी मीठी गॉसिप ना हो तो कोई मज़ा नहीं आता उसकी कंपनी का। हम हमेशा वही का रुख करते हैं जहाँ हमें खट्टी मीठी बातें, जहाँ हमें खट्टी मीठे जायके मिलने का वो कहते हैं ना कि पता होता है कि यहाँ जाएंगे तो बोरियत नहीं होगी। मेरी तो बोरियत दूर होती है खट्टी मीठी चीज़ें खाकर। अब मैं अगर डाइट पर भी हूँ ना तो मैं फ्रूट के ऊपर भी कुछ खट्टी मीठी चाट मसाले डाल के खाती हूँ, ताकि वो जो एलिमेंट खटास मिठास का मुझे चाहिए वो मुझे वहाँ से मिल जाए। सो आप अलग अलग चीज़ों में खटास और मिठास ढूंढते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ आपको कड़वा कड़वा या कभी कभार मिठास नज़र आती है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जहाँ खटास भी है और मिठास भी है और उस रिश्ते से आप सारी ज़िंदगी बंधे रहते हैं और वो है आपकी माँ का रिश्ता। माँ का रिश्ता ऐसा है कि माँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जितनी डांटें आपकी माँ से आपने खाई हैं आपने किसी और से नहीं खाई होंगी, जितने चपेड़े आपने अपनी अम्मा से खाई हैं किसी से नहीं खाई होंगी। ताने, तुसने, कोसने, पता नहीं क्या 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 करेगी दूसरे घर फलाना, ये वो कितनी चीज़ें आपने उनसे सीखी हैं, कितनी चीज़ें आपने उनकी सुनी हैं, लेकिन फिर भी आप, ऐसा होता है कि जैसे उनके बगैर रहना नामुमकिन है। नहीं होती तो रह भी लेते हैं, हम भी तो जी रहे हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनका हक करना, उनसे बात करना, उनसे अपनी भड़ास निकालना, ये सारी चीज़ें हर कदम पे हर मिनट में मिस करते हैं हम लोग। सो माँ का और बेटी का रिश्ता बड़ा यूनिक होता है। ख़ास तौर पे माएँ जो है ना, अगर वो बेटों को भी नहीं छोड़ती, बेटों को भी फुल पिटाइयाँ लगती हैं ताकि वो सुधर जाए, लेकिन ये ऐसा खट्टा मीठा रिश्ता है ना माँ का कि उनकी कड़वी बातें भी आपको जायकेदार लगती है। जब तक आपको 4 बातें पड़े ना दिन में तो आपको सुकून नहीं आता। आप सोचें, जब माँ को चुपकी लग जाती है या माँ किसी बात पर आपसे नाराज़ हो जाती है तो सुकून नहीं आता कि डांटें, मारें, कहें, लेकिन चुप ना रहें। सो माँ का रिश्ता ऐसा होता है, खटास और मिठास से भरपूर। सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ, आई डोंट नो, जितनी हुड़क मुझे अपनी अम्मी की होती है मुझे और शायद अपनी औलाद के अलावा किसी की नहीं होती। औलाद का तो अल्लाह ताला ने रिश्ता ऐसा बनाया है कि बेगर्ज शायद औलाद माँ से उतना प्यार नहीं करती जितनी माँ औलाद से प्यार करती है। ये मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जिस तरह वो नहीं होता कि औलाद, अगर मैं ज़रा सा भी कहीं दूर होती तो मुझे कैसे अपनी हुड़क होती है औलाद की, उसी तरह अब अम्मी नहीं है तो उनकी हुड़क होती है। सो माँ बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ, जितना भी मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, मुझे नहीं लगता कि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे वहाँ देख रहे हैं वो मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं हम तो अपने अब्बू से ज़्यादा करीब हैं। लड़कियों को अक्सर लगता है कि अपने फादर से करीब हैं, और शायद एक ज़माने में मुझे भी लगता था, लेकिन आपको बाद में एहसास होता है कि नहीं यार, अम्मी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। अम्मी तो अम्मी है भाई। सो आज यही प्यारा खूबसूरत रिश्ता हम डिस्क्राइब करेंगे। मैं वक्तन फ़वक्तन बड़ा एकदम मुझे हुड़क होती है कि यार इस रिश्ते को डिस्कस करना है शो पे, इस रिश्ते को ट्रिब्यूट देना है। सो आज कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिनकी बेटियों को आपने कभी नहीं देखा हमारे शो पे, या शायद कभी कभार देखा भी होगा। सो आइए उन सेलिब्रिटीज़ की असल बेटियां जो ड्रामों में नहीं
ان کی اصل ریئل لائف میں ہیں ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گڈ مارننگ پاکستان, ساری ماں بیٹیاں مل کے دیکھیں آج کا شو. ویلکم بیک. گڈ مارننگ پاکستان. آج آپ کی ملاقات ایسی ماں بیٹی کی جوڑیوں سے کروا رہے جن کو اکٹھے کبھی آپ نے میرے شو پہ نہیں دیکھا ہوگا, اور اب میں جس مدر کو بلا رہی ہوں ان کو آپ نے کافی ہیرو ہیروئنس کی مدر بنتے دیکھا ہے, لیکن ایکچولی ان کی بیٹی اتنی چھوٹی ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں ان کو اتنے بڑے بڑے بچوں کی اماں بنا دیا جاتا تھا, لیکن بہت اچھے اچھے کیریکٹرز انہوں نے پلے کیے. اور اگر میں کہوں کہ ان کو آپ کو بتاؤں کہ ان میں کیا کیا ڈرامے شامل ہیں تو اس میں ہوگا محمد داغ کی صورت, فاسق, ستم اور بہت سارے اور ڈرامے. سو آئیے ویلکم کرتے ہیں عذرا محی الدین اپنی بیٹی عالیہ محی الدین کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. دنوں بعد کیسی ہو؟ السلام علیکم. یہ وہ بچی ہے جس کو میں نے بہت چھوٹا سا دیکھا ہے, کیونکہ پہلا جو آپ کا پہلا ڈرامہ تھا وہ یاسر کے ساتھ جی. محبت کیا نام کلپریٹ تو آپ کے میاں ہیں مجھے اس انڈسٹری میں لانے والے. اس ڈرامے کا نام کیا تھا؟ میری ادھوری محبت, جس سے نا دلپذیر بھی انٹروڈیوس ہوئی تھی ایک طرح سے, آپ بھی, بہت سارے نئے چہرے تھے. اس میں یہ آتی تھی بالکل چھوٹی سی, تو میرے سامنے کی بات ہے, میں وہ کہہ رہی ہوں ہے تمہارے تو اتنے کرلی بال تھے عالیہ, کہاں ابھی بھی ہیں, کافی اسٹریٹ کر کے آئی ہو تم. جی ہاں بلو ڈرائی, ویسے تمہارے بالکل وہ والی اسپائرل کرلز ہم دونوں کے میرے بھی افرو کرل. I can't believe, میں نے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا افرو کرلز میں. نہیں, اسٹریٹننگ کرا لیتی ہوں, اسی میں سب بال بھی جھڑ گئے. اس کے بال آپ کے اوپر ہی گئے. ہاں. او گریٹ. سو عالیہ کیا کرتی ہیں؟ اپنی اماں کو ٹی وی پہ دیکھتی ہیں؟ بہت مشکل سے. دیکھا ہی نہیں آج تک, کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا ہے اس نے. ناٹ اے سنگل. ایک آدھ دیکھیں. پورا تو کوئی بھی نہیں دیکھا آپ نے شاید, ایک آدھ کچھ ایپیسوڈز دیکھے. میری ادھوری محبت, کیونکہ وہ بھی میں 2 سال کے بعد, نہیں ریپیٹ میں نہیں, میں 2 سال کے بعد اس کی ڈی وی ڈیز تھی نا اس زمانے میں, تو وہ میں لے کے گئی ہوں. برمنگھم گئی, اب گرمیوں میں وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے وہ بھی کچھ دیکھا, کیونکہ 100+ ایپیسوڈز تھے اس کے, تو بس وہی تھوڑا بہت دیکھا ہے, اس کے علاوہ تو اچھا. کبھی اگر یہ دکھا دیتی ہیں, اگر کہیں لگا ہوا ہوتا ہے یا کوئی میری خالائیں اگر وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں یہ دیکھ لو تمہاری اماں لگی ہوئی ہیں. مگر ہماری ایک خالہ ہے جن کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے, کون ایکٹر, کون سا ڈرامہ چل رہا ہے. 2 بہنوں کو, دونوں کو, ایک اینی کی جو والدہ ہیں وہ, اور جو مجھ سے بڑی والی جو بہن ہے وہ, دونوں سب کچھ پتہ ہے انہیں. ڈرامے کون آ رہا ہے, کون سا کیسا چل رہا ہے ڈرامہ, ان کو ساری. اور مجھے گھر کا ٹی وی نہیں آن کرنا آتا, کیونکہ میں بالکل نہیں بیٹھ سکتی ٹی وی کے سامنے. وائی, کیوں؟ I mean I just don't have the patience کہ میں اتنی دیر بیٹھوں اور وہ بس خبریں چلتے پھرتے جلدی. آپ نے نہیں دیکھے؟ نہیں, بہت زیادہ نہیں دیکھی. معذرت کے ساتھ بہت سارے ڈائریکٹر سے معذرت کرتی ہوں, بہت زیادہ نہیں دیکھ پاتی, پیشنس ہی نہیں ہے مجھے شاید. تو کیا کرتی ہیں, آپ کا کیا روٹین ہوتا ہے کام کے علاوہ؟ جس دن خالی دن اگر مل جائے تو بس کچن میں گھس جاؤ. کھانا پکانا 24/7 میں گزار سکتی ہوں کچن میں. You love to cook? I just love to cook. تو عالیہ تو فوڈی لگتی نہیں ہے بالکل دیکھنے میں. ان سے پوچھیں. شکر ہے, یہ کل بھی انہوں نے بڑے شوق سے کریلے بنوا کے کھائے, تو میری 2 خالائیں ہیں, وہ کہنے گی دیکھو یہ مزہ آتا ہے نا اس کو کھانا کھلانے میں, یہ ہر چیز کھاتی ہے. یہ کیسے؟ کیونکہ میں بتاتی ہوں, کیونکہ چھوٹی جب یہ تھی تو تقریباً 6-7 سال کی عمر تک ان کی زندگی میں کوئی جنک فوڈ تھا ہی نہیں. نو آئس کریم, نو سافٹ ڈرنک, نو برگرز, نو پیزاز, کچھ نہیں, بس جو گھر میں کھانا بنا ہے وہ. اور گھر میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ الگ سے میں ان کے لیے بناؤں, کیونکہ بہت زیادہ تیز مرچوں کا اور وہ نہیں کھانا بنتا تھا. لیکن جو بھی ہے, سالن, دال, سبزی, کچھ پکا ہے تو میں وہی کھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ الگ سے کچھ بنے گا اور الگ سے وہ. اچھا, بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں پتا ان کو بھی میں بتاتی چلوں. ویسے تو آپ نے اپنی جگہ آرگینک بنائی ہے, لیکن عالیہ کے بارے میں کہوں گی, عالیہ ضیاء محی الدین صاحب کی بیٹی ہے. انہوں نے کبھی اتنا زیادہ نہیں آن اسکرین بتایا کہ میں ضیاء الدین صاحب کی
जो हाँ मैं क्या बताऊँ वाइफ हो, लेकिन मैं आलिया भाई आलिया को बताना पड़ेगा ना कि भाई कुछ भी है वो एक जीन्स में आती है चीज़। सो क्या जिस तरह आलिया को आपने वो कहते हैं ना बिल्कुल डिसिप्लिन, एक ही एक बच्चा पूरा फोकस उसी पे कि 5-6 साल तक जंक ना देना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ होम्योपैथ दवा पे रखा मैंने, और कोई दवाई नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं। आपका पूरा फोकस ही आलिया पे था? नहीं, मुझे सिर्फ अम्मा की एक बात कान में आज तक आवाज़ उनकी आती है कि बच्चे को जब आप पाल रहे हैं, उसकी तरबियत कर रहे हैं, तो पत्थर दिल होके आपको पालना है बच्चे को। तो तुम्हें नहीं दुख होता कि 5-6 साल तक तुमने ट्रॉफियां खाई? मतलब अब याद कहाँ रह गया है कि 5-6 साल नहीं खाई, अब इतनी खा ली कि मेरा बस बचपन। उससे पता है फायदा ये, एक तरह से फायदा ये हुआ, जाहिर है वो दांतों के लिए भी खराब है, च्युइंगम खा रहे हैं दांत सही है तुम्हारी परफेक्ट माशाल्लाह कि च्युइंगम खाने से, चॉकलेट्स खाने से दांत खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। और मीठे से बच्चे, हमें सच्ची बात हमारे अपने बचपन में हमें नहीं पता था कि हाइपर हो जाते हैं आप मीठा खाने से, जो कि मेरे आंखों मैं देखा तो शुक्र कर रही हूँ कि मेरी अम्मी ने मुझे नहीं छुड़वाए मीठा, वरना अभी डाइटिंगों के चक्कर में छूट गया है। बचपन में अम्मी छुड़वा दी थी नहीं, तो खाती because कब? I have a sweet tooth। मुझे तो नहार मुंह आप मुंह बंद करके इतना प्याला भर के मीठा तो या आप जब ये छोटी होगी आप तो छुप छुप के खाती हो। हाँ, मैं सामने नहीं खाती थी ये। ओह माय गॉड, तो आपके अब्बू भी ऐसे हैं? वो भी मीठा वगैरह नहीं खाते? वो या नहीं खाते, वो और मैं एक जैसे, हम दोनों को इतना मीठा, मतलब एक ने वाला दो ने वाले चख लिया, बहुत थोड़ा अच्छा, सा। जितना अम्मी सख्ती से डिसिप्लिन रखती थी उतने अब्बू भी वैसे ही थे या चुप के कहते थे चलो खा लो? नहीं, वो उस किस्म से नहीं कि छुप के वो कुछ दे दें, लेकिन मतलब I think उन दोनों we का एक as जैसा parents था। were strict। अच्छा, Strict। both of। जैसे आप खाने पिलाने में Disciplinarian। थी और वो किस चीज में थे, टाइमिंग्स पर? टाइमिंग पे भी, और जैसे कहना नहीं चाहिए, बहुत से घरों में ये होता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मैंने इनको डांटा, तो बाप ने बुला लिया, नहीं नहीं आ जाओ इधर आ जाओ, कोई बात नहीं। हमारा ये था कि अगर मैंने किसी चीज़ को मना किया है, डांट रही हूँ, मना कर रही हूँ, तो वो भी हाँ में हाँ मिलाएंगे। अच्छा, क्योंकि बच्चे की ये बहुत गलत चीज़ होती है। अगर आप बच्चे ही के सामने अगर ये कर लें, या बाप अगर किसी चीज़ को मना कर, मैं कहूँगी नहीं आप रहने दी, नहीं पारम आइए मैं ये कर देती हूँ, वो नफ्सियाती तौर पे ये बहुत गलत चीज़ होती है, जो आम तौर होता है। माँ बुला लिया, फौरन सामने ही सामने, बिल्कुल दोनों माँ बाप की बात जो है वो एक ही होनी चाहिए, ताकि बच्चा उससे फायदा हम अकेले में तो हम डिसएग्री कर सकते हैं कि नहीं, जो ना सामने कभी भी नहीं होना चाहिए। आलिया क्या पढ़ रही है? मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यूनिवर्सिटी में। बाप रे। ओके, तो ये सब्जेक्ट चूज करने की वजह क्या है? एक तो उसकी रेंज, मतलब बहुत सारे किस्म के मुझे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पे रिसर्च करने का मौका मिलता है, मतलब बहुत नैरो और स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है। और मुझे वो बात अच्छी लगी थी कि मैं बहुत अलग अलग चीज़ें पहले पढ़ के उन पे फोकस करके फिर मैं देख सकती हूँ कि मुझे स्पेशलाइजेशन एंड में जाके कैसी चीज़ में करनी है, करियर वाइज भी। देखो ये बिल्कुल डिफरेंट तुमने जो चूज़ किया, वरना जो भी बच्चा आता है या वो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, मास्टर्स कर रहा है किसी चीज़ में, सो ये जो तुमने सब्जेक्ट चूज़ किया, इसमें एक होता है ना इस वक्त बच्चे का, टीनेज में बच्चे का थोड़ा दिमाग फोकस नहीं होता कि मैंने ये करना है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी किसने हेल्प की सब्जेक्ट चूज़ करने? मेरे ख्याल से उसी थॉट ने कि मैं किस चीज़ में मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि फिर अब थोड़ा सा 2 साल गुजर गया, मेरा फाइनल ईयर शुरू होने वाला है। तो अब मुझे पता है कि मैं किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहती हूँ। तो इसलिए, क्योंकि मुझे पता था कि काफ़ी ओपन एंडेड फील्ड है जिसमें मैं जाके फिर थोड़ा सा अपने आप को वक्त दे के फिर। तो कहाँ पढ़ रही हो? मैं लंदन में होती हूँ। लंदन में पढ़ रही होती, तो रह जाती हो अकेली? जी। प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। खाना पकाना खुद अम्मा के हाथों के करेले याद नहीं आते? करेले याद आते हैं, लेकिन मैं खुद भी काफ़ी शौक से पका लेती हूँ। अरे वाह। 8-9 साल की उम्र में ये खुद से ही अपने, मैंने कहा पारम अब्बा मियाँ को आप चखाइए, दिखाइए, क्या आप दीजिए उन्हें, बताइए कैसा है मज़ा, वो बताएंगे। अपने ही कोई कॉन्कॉक्शन बना के कि क्या डालना है उसमें, खुद से ही ये सॉस, ये मसाला, ये अम्मा देखो मैंने ये बनाया, मैंने कहा मुझे तो मज़े का ही लग रहा है पारम, अब्बा मियाँ को चखाइए। तो वो अब्बा मियाँ फिर फरमाइश करके, पर मैंने कहा भैया इतनी छोटी सी है अब आप उनसे फरमाइश क्या कर रहे हैं? गॉड, अच्छा। इसको शायद मुझे लगता है कि देख के इन्हें लगा कि हाँ
अम्मा तो सारा वक्त बस किचन में, मुझे मौका मिले और मैं किचन में घुसूं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड को खाने पीने का शौक है क्या? या वो खाने picky हैं पीने का नहीं, खाते तो बिल्कुल नपा-तुला सा हैं, लेकिन हर चीज़ हो, अच्छा, 6 चीज़ें हों और खाएंगे वो, यानी कि जो हमारी चाय की तश्तरी होती है उस साइज़ की रोटी होती है उनकी, फुल्का, बस वो इतना सा मुन्ना सा, तो वो एक फुल्का और आधा अगर ले लिया और बस, लेकिन सब्जी भी हो, दाल, कीमा, मुर्गी, गोश्त, एक एक बाइट सब। एक एक इतना। और मीठे की आदत सच्ची बात मैंने डाल दी कि खाने के बाद अब वो क्या है, एक गुलाब जामुन 4 दिन तक चलती है क्योंकि उनको बस एक चमची ही खाना कहते हैं, लेकिन हो जरूर बस वो जूनम आपने आदत ऐसी डाल। अच्छा, सो अब फिर जब आप एक्टिंग कर रही होती थी तो आपको कैसे किचन में जाने का टाइम मिलता था? नहीं, मेरे पास फिर एक पहले लड़की थी, फिर खानसामा आ गया। हाँ, फिर उनको बताना होता था भाई ऐसे ऐसे जो हमें, यानी कि अब हर घर का एक अपना मज़ा होता है कि भाई इसमें ये कर लो, इस तरह से मसाला डाल देना, तो ये वाला मसाला डाल के करो। हम ज़्यादा अगर जैसे ज़िया को मेथी नहीं पसंद बहुत ज़्यादा, तो वो मैं ही बनवा लूँगी। आलू मेथी कीमा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई जस्ट लव आलू मेथी कीमा, लेकिन उनको नहीं पसंद। अच्छा, फिर अंडे आलू का सालन, मतलब मैं ऑन एयर कह सकती हूँ कि हर घर में जब बनता है तो उसमें प्याज डाल दी जाती है। हम प्याज बिल्कुल नहीं डालते हैं। अंडे आलू के सालन में कोई तस्वुर नहीं है कि प्याज डाली जाए। अच्छा, क्योंकि उनको तो वो मेथी दाने से बघार के, तो वो हम फरमाइश करते हैं, उन्हें नहीं पता है कि उसमें मैं मेथी दाना डाल सुन ना लें, खैर वो तो नहीं देखते टीवी, लेकिन तो मेथी दाने का बघार है और प्याज बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं उनको कहूँगी कि उनके इंस्टीट्यूट नापा ने ना कितने सारे अच्छे एक्टर्स को तैयार किया है। मैं तो यहाँ यकीन माने सोफे पे, जाहिर है इतने साल से शो कर रही हूँ, तो मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी इंटरव्यू करती हूँ जो नापा से पढ़ कर आए, और वो क्या एक्टर्स निकले। हाँ, कुछ को मैंने देखा है, इतने सारे एक्टर्स उन्होंने दे दिए ना कि हमें मज़ा आ गया कि हम चूज़ कर सकते हैं कैरेक्टर एक्टर्स, मेन लीड, जिसकी भी डायलॉग डिलीवरी या कोई ऐसी होती है, बॉडी लैंग्वेज इस तरह, क्योंकि उनका नजर आ जाए। जैसे ज़िया का अपना बहुत इसरार और एम्फसिस कहना चाहिए, तलफ़्फ़ुज़ पे हमेशा रहते। वो क्लास भी लेते हैं, हफ्ते में शायद 3 या 4 दिन की क्लास तो उनकी इसी पे है कि जो बच्चों का, क्योंकि मुख्तलिफ उनके ज़बानें हैं, जो मादरी ज़बान उनकी बिल्कुल कुछ और है। अक्सर ऐसे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं जिनकी पंजाबी एक्सेंट है, सराइकी एक्सेंट है, सिंधी एक्सेंट है, लेकिन उनकी एक्टिंग में वो चीज़ नहीं आती। नहीं, उनका तलफ़्फ़ुज़ इतना वो कोई भी हो, दुरुस्त उनकी किया हुआ मादरी है। ज़बान कुछ भी होगी, लेकिन जब वो बोलते हैं वो बच्चे, तो वो आप नहीं बता सकती कि इनकी अपनी मादरी ज़बान क्या है। इनको शौक नहीं हुआ अब्बा के अंदर वो जीन्स, अम्मा के अंदर वो, आपको नहीं आलिया शौक हुआ कि मैं स्क्रीन पर आऊँ? अभी तक तो नहीं हुआ। मतलब लाइक होता है ना, एक क्रेव होती है, अच्छा चलो यार कोशिश करके देखती हूँ। मेरे ख्याल से नहीं। अभी कुछ तक पढ़ती हूँ, नॉवेल्स वगैरह, रीडिंग का शौक है? जी, हमेशा से, बचपन से बहुत, हमेशा इनसे बहुत फरमाइश कर करके ये और तुम्हें उर्दू भी बहुत अच्छी, मैं भी यही नोट कर रही हूँ। उर्दू ना अच्छी होती तो सब कहते हैं ज़िया मोहिउद्दीन की बेटी की उर्दू नहीं अच्छी। सो वो जी, आजकल के बच्चों की इतनी अच्छी नहीं होती ना उर्दू तो। नहीं, शुक्र है इनका बचपन से शीन काफ बहुत दुरुस्त है बड़ा। नहीं, वो तो मैं और इनके अब्बा मियाँ, हम दोनों बहुत इस मामले में वो थे कि नहीं लैंग्वेज पे बुरा कीमा तो कीमा ही है। हाँ मैं भी होता है बड़ा, वो होता है ना, मुझे भी बहुत अब्बा ने ट्रेन किया हुआ है। कीमा होता है, ये यूज़ करो, काफ अलग है, काफ अलग है। सो वो कभी कभार ना होस्टिंग में बड़ी अजीब सी हो जाती है। सबसे मज़े का इनके बचपन का जो किस्सा था कि क्योंकि जब हम लाहौर से यहाँ शिफ्ट हुए, तो लकीली कहना चाहिए, जो हमने घर लिया, तो जो मेरा मैका था उसके बिल्कुल बराबर वाला घर था, तो हमने बीच से दीवार तोड़ दी। अच्छा। और आना जाना, क्योंकि बहन और भाई और वो सब कहते थे भाई आलिया को भेजो, आलिया को भेजो। अच्छा, वो मेन रोड से जाएं तो मुझे टेंशन रहती थी कि भाई इतनी गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। ठीक है, वो मेट के साथ जाती थी, लेकिन फिर भी तो वहाँ वो खड़ी, और मैं उनके ज़िम्मे मैंने लगाया हुआ था कि अभी तुम प्लीज़ पौधे देख लिया करो। अच्छा, मुझे बहुत एलर्जी है, मैं पत्ता छू नहीं सकती बिल्कुल। अच्छा। मुझे एकदम खुजली सी होने लगती है। मैंने कहा अभी तुम हमारे पौधे और ये सब देख लिया करो। तो खैर वो आई, उन्होंने देखा, माली से कह रही थी भाई तुम ऐसे करा करो, ऐसे करा करो, ऐसे। तो ये 3-3.5 साल की रही होगी, शायद 4 की होगी। तो ये आज तक वो याद करती हैं और उनके आंसू निकल आते हैं हंस हंस के। यानी करीब से आवाज़ देती हुई गुजर गई, अपी माँ किया करो।
मतलब करा करो तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, ये ऐसे करा करो, ऐसे करा करो। और वो आज तक याद करती है कि कितनी सी आवाज़ आई और कहती भी बस गुजर गई कि भाई किया करो। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि लाइक आपकी जो बहन है उनकी बेटी है एनी। जी, एनी जाफरी, एनी जाफरी, एनी जाफरी जी, मेरी बड़ी बहन जी। अब तो माशाल्लाह वो लंदन में सेटल है, तुम तो वहाँ मिलती रहती ये तो बहुत जाती हैं उनके बेटे के पास और बहुत इनसे हिला हुआ है वो। माशाल्लाह उनका बेटा कितना बड़ा हो गया अब 3 साल का होने वाला है। अच्छा, सो वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि वो आपकी भांजी हैं। हाँ, शायद नहीं पता होगा। तो आप पहले इस फील्ड में आई थी या एनी? नहीं, मैं आई थी पहले। मुझे वो ड्रामा भूल गया है मुझे, जब मैं नदीम बेग जो डायरेक्टर हैं, हुमायूं सईद थे उस पर, और मैंने वहीं पे एनी को बुलवाया क्योंकि वो कहीं एक स्टील मिल में जॉब कर रही थी। अच्छा। और वो बंद हो गई, कुछ जो भी मसले मसाइल हुए, तो मैंने बुलवाया। मैंने कहा हुमायूं आप देखिए अगर कोई चांस हो, क्योंकि उस वक्त उनकी वो नहीं थी, शायद सिक्स सिग्मा नहीं थी, वो इनका अब्दुल और ये लोग साथ करते थे मेरे ख्याल से। तो जैसे ही बुलाया, ज़ाहिर प्यारी सी तो थी और यंग भी थी, उन्होंने कहा भाई फ़ौरन ड्रामे में वो करना है, और उसको भी शौक़ तो था। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर शौक़ मुझे भी था, फैमिली में इजाज़त नहीं मिली, उनका भी यही था कि भाई जो वालिद हैं वालिदा इतने ज़्यादा इनकरेजिंग एक्सक्यूज़ मी बचपन से नहीं रहे कि भाई इस फील्ड में आना है। वो एक ज़माना था, एक दौर था, लेकिन अब तो ज़ाहिर है अब तो बच्चियाँ आती हैं। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी एक और माँ और बेटी से, बल्कि 2 माँ और बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात होगी, और इसी तरह माँ बेटी के रिलेशनशिप पे बात होगी। सख्ती भी है, नरमी भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब, एक और माँ बेटी की जोड़ी को मैं यहाँ दावत दे रही हूँ। आपने इस माँ को एक्टिंग करते हुए देखा है, बेटी को भी एक्टिंग करते हुए देखा है, और जो इनके ड्रामे हैं मैं बताती चलूँ, अम्मी को देखा है आपने अंगना में, बिच्छू, फासिक, बेचारी कुत्सिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बेटी जो हरीम है, नाम बता दिया पहले, बेटी जो है उनको आपने देखा है बदुआ, मुश्किल, बदनसीब, इब्ने हवा, साया 2 और बहुत सारे। सो आइए वेलकम करते हैं बीना चौधरी एंड उनकी बेटी हरीम सुहेल एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आज माँ बेटी ट्विनिंग करके आई हैं। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। आइए प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों ने की है कभी ट्रेनिंग एक साथ? आजकल बड़ा ट्रेंड है अम्मा और बेटी का, एक बड़े मजे की पिक्चर। कभी भी नहीं की। छोटी छोटी बेटियों की भी ट्रेनिंग हो रही होती है ईद पर। हाँ, मुझे अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे भी बहुत मेरी अच्छा कोशिश होती है ईद पे भी मैं और हरीम एक जैसे कपड़े पहने। अच्छा, प्रॉपर। हाँ, और हमें बल्कि अब आजकल जब ट्रेंड है, मतलब अक्सर फादर्स भी बच्चों के साथ, फादर मदर सबकी ईद पे इस तरह के आ रहे होते, बहुत सारे डिजाइनर्स भी इकट्ठे एक जैसे कपड़े बना रहे होते। लेकिन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है ना? हम लोग बेसिकली मुल्तान से हैं, तो जब हम ईद करने मुल्तान जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं। और बल्कि वहाँ मेरी जितने भी इनके कजन्स हैं, रिलेटिव लड़कियां हैं, वो सब फॉलो करना शुरू हो गए हैं कि हम भी एक जैसे कपड़े बनाएं। करेंगे, है ना? मजा आता है, अच्छा लगता है। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया काम करते हुए, और फिर आपको देखते देखते हरीम भी आपके माशाल्लाह मुझे 15 ईयर 15 साल हो गए। मैंने रेडियो से इब्तिदा की। अच्छा अच्छा। उसके बाद टीवी में। उसके बाद टीवी में आए, और फिर जब हरीम छोटी सी होंगी तो इनको तब से ही शौक था कि इन्होंने। हरीम 5 साल की थी जब मैंने काम शुरू किया। अच्छा। और मेरा फर्स्ट सीरियल था उस्मान जुल्फ़िकार का, वो था पीटीवी सेंटर, आई नाम लेना है। हाँ, खैर है, मैं भी वहीं की पैदावार हूँ। चुनरी ड्रामा था, तो उसके मैं शूट पे थी, तो ये एक दिन मेरे साथ सेट पे गई, छोटी सी थी। अच्छा। उन्होंने देखा, देखते रहे, कहते बीना ये एक्टर है। मैंने कहा ऐसे ही आपको लग रहा है? कहाँ से एक्टिंग, मुझे इतनी मुश्किल से परमिशन मिली है, इसको कहाँ से मिलेगी? तो उन्होंने अपने पास बिठाया, उन्होंने कहा आपको मैं अगर इसी ड्रामे में नानी का कैरेक्टर दूं तो आप करेंगी? और ये साहिबा तैयार हो गई। नानी का कैरेक्टर?
वो छेड़ रहे थे, इसको अच्छा, देख रहे थे। ओहो, मैंने कहा है सीरियस। तो इन्होंने कहा हाँ मैं करूँगी। और मैं इसको यूँ देख रही हूँ, कह रही देख लो वाइटनर लगाना पड़ेगा, बूढ़ी अम्मा बनाना पड़ेगा, कैसे बनूंगी। इसने तो बकायदा चल के भी दिखा दिया कि मैं ऐसे करूँगी। तो उस दिन मैंने रियलाइज, लेकिन और ये सब मुझे याद भी नहीं है। ज़ाहिर है तुम 5 साल की तू होगी कहाँ। तो अच्छा। मैं उस वक्त इस बात को बहुत इजी ले रही थी कि बस ये ऐसी बात चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये सारा ड्रामा करके घर चली गई। मैंने घर जाके इनके अब्बा को बताया, मैंने कहा सोहेल ये ऐसे ऐसे ही वहाँ करके आई है और इसने करना कराना कुछ नहीं, और ऐसे ड्रामेबाजी करके ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। तो अब्बा ने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ बस ड्रामा करके आ गई है ये ऐसे ही, वो कह रहे थे तो इसने भी कर दिया होगा। कुछ हरीम कैसे शौक हुआ फिर? मुझे ऑब्वियसली मामा को देख के, हाँ, बिकॉज बचपन से मैंने मामा को देखा टीवी पे, और मामा भी मुझे कहती थी कि तुम बड़ी हो के एक्टर बनना, तुम्हारे अंदर है एक चीज। तो बचपन से एक बिल्डअप है। वैसे कितने बच्चे हैं आप? मतलब सिर्फ एक भाई है। सिर्फ एक भाई है, छोटी फैमिली। हाँ, ये बड़ी है वो छोटी। सबसे बचपन की पिक्चर भी दिखाई ना अभी। हाँ, ओरे ओए होए, फुल भाई फुल फोटोशूट हुआ हुआ है। माय गॉड, ये इसका आई थिंक कोई थर्ड सीरियल था। अच्छा, ओके। इसमें ये चाइल्ड स्टार थी। हाँ, ये रेशम की बेटी थी इस सीरियल में, तो उसमें उन्होंने ये इसको फोटोशूट किया था। ये इसने हमारे जितने भी ये एक्सप्रेस पे चला था तुम्हारा ड्रामा? नहीं, बचपन में मैंने किया था, फिर छोड़ दिया बिकॉज ऑफ स्टडीज। नाउ स्टार्टेड इट। 1 साल हुआ है मुझे। ये इसका चला था A+ पे। अच्छा। सो क्या पढ़ा हरीम ने, क्या पढ़ाई की? मैंने आईकॉम किया है, नाउ आई एम डूइंग मीडिया साइंसेस। अच्छा, पढ़ रही हो अभी साथ, और फिर पढ़ने पढ़ते में तुमने कहा कि छुट्टियां हैं तो मैं काम नहीं तो प्रॉपर्ली कर रही हो? प्रॉपरली मुझे एक्टिंग का बहुत शौक है। इसको मैंने इतने साल कूजे में बंद करके रखा कि अभी कि आप पढ़ाई पढ़ाई करेंगे, करो। पहले कंप्लीट स्टडी होगी उसके बाद आप काम करेंगे। तो लास्ट ईयर से इसने कहा अब मैं 20 साल की हो गई। क्यों बता रही है? उम्र छुपाने के? लेकिन नहीं ये नहीं छुपाती छुपा नहीं हो। लोग मानते नहीं है 20 साल की ना, इसलिए ये नहीं छुपाती। वो कहते हैं आप 18 साल की हैं। छोटी लगती है। हाँ, छोटी लगती है, तो इसीलिए इसने कहा मुझे काम करना है। तो तुम्हें है बहुत एक्टिंग का शौक। बहुत ज्यादा। अब पढ़ाई से क्या फायदा हो? अब तुम देखो, क्रेडिट तो अम्मी को दोगी ना कि अम्मा ने कूजे में बंद किया तो एजुकेशन भी कंप्लीट हुई है। तो तुम्हें क्या लगता है कि पढ़ाई तुम्हें कितना हेल्प करेगी एक्टिंग में? ऑब्वियसली आपको जो है तालीम से शौर मिलता है, आपको एक डिसिप्लिन होता है बात करने का, सेट पे रहने का। सो स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हाय इसमें तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, चलो। तुम्हें पता है मेरे अब्बू ने भी मुझे कूजे में बंद रखा था। जब तक ग्रेजुएशन नहीं की तब तक मुझे निकल गया हाँ आप ग्रेजुएट हो गई हो सो सही। जबकि मेरे तो घर की खेती थी कि अच्छा चलो, हमें जब ढोल बजाना होता था शादियों में तो बुला लेते थे, चलो भाई बन जाओ एक्स्ट्रा। लेकिन जिस बच्चे को शौक होता है उसको आप बंद नहीं कर सकते। नहीं, कुछ अरसे तक कर सकते हैं, उसके बाद करना भी नहीं चाहिए। लेकिन बहुत अच्छा किया कि उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। छोटे बच्चे जो है ना उनको नज़र आता है कि अच्छा हमारी अम्मी भी हैं अब्बू भी हैं, तो चलो हम, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ज़िंदगी काम आती है, बहुत ज़रूरी है। So, एक और जोड़ी, माँ बेटी की जोड़ी को मैं बुलाऊंगी और फिर मिलकर हम तीन है, मेरी तो बेटी नहीं मिलाई 3 माँ बेटी की जोड़ियों से हम इंटरव्यू करेंगे। समझ जो नेक्स्ट मेरी गेस्ट हैं, आपने उनको अक्सर अलग अलग लोगों की अम्माएं बनते हुए देखा है, जिसमें शामिल हैं वो ड्रामे जैसे वो पागल सी, जाल, तड़प, मेरे हमसफ़र वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी बेटी के साथ एक ऐसी अम्मा बनती है ज़रा रियल लाइफ में, वो इनकी बेटी को बुला के पूछते हैं। बेटी डॉक्टर है, दूर दूर से कहीं एक्टिंग से ताल्लुक़ नहीं। आइए वेलकम करते हैं फरह नदीम और उनकी बेटी आमना शेख, डॉक्टर आमना शेख। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अरे अम्मा की कॉपी, बल्कि अब्बा की भी है इसमें, अब्बा की झलक भी नजर आई। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। हाँ, ये वो नहीं होती मॉर्फिंग कर देते अम्मा अब्बा का चेहरा, तो ये हुआ हुआ है 50-50। कहीं अम्मा की झलक है फेस कट पे तो आंखों में अब्बा की झलक आ रही है। तो ये है। कैसी हैं आप? ठीक है। तो इतनी छोटी सी डॉक्टर मेरे पास यहाँ बैठी है। तो कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बन गई हूँ। ओ माशाल्लाह, ये तो देखो इन्होंने तो फुल
ये बहनें लग रही हैं भाई, आपने तो सेट लगाया हुआ है फुल। बिल्कुल। हम लोग जब शुरू में भी हम लोग एक दूसरे के कपड़े पहनते थे तो हमें यही समझते थे कि बहनें, पीछे से आके कहते थे, इसको कहते थे भाभी, ये कहते जी, ऐसे ही होता था। फिर पता चलता था हम दोनों ट्विनिंग का नुकसान। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे 3 है माशाल्लाह, एक इससे बड़ा बेटा है, अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर से एक छोटा बेटा है, ये बीच की है। एक सैंडविच। इकलौती जी, बेटी, जी, जी। इकलौती बेटी होने का क्या फायदा है? बस लाड उठवाती हूँ और भाइयों से ज़्यादा ये लोग मेरी बात मानते हैं। अगर अब्बू डैडी कहीं जा रहे हैं या अम्मी कहीं जा रही हैं ओवरसीज, तो मेरे लिए हमेशा गिफ्ट ज़्यादा आते ज्यादा थे। लड़कियों की ऐश होती है भाई। कपड़े जो और ये हैं तो इकलौती है, ये भी इकलौती। अच्छा, ये इत्तेफाक ऐसा है, आज मेरे शो पे इकलौती बेटियां, यानी कि एक भाई 2 भाई। हाँ, और ये तो कोई भी नहीं, मतलब वैसे कहते हैं ना पूरा कि मैदान। बीच का जो सैंडविच होती है बेटी तो बड़ा, लेकिन इसने भाइयों को सैंडविच बनाया हुआ था। अच्छा। लेकिन ये डॉक्टर बनी हो, ये अब्बू अम्मी के कहने पे बनी हो, खुद से शौक था तुम्हें? खुद से शौक था, क्योंकि बहुत अक्सर होता है ना कि एक बेटी है, जी, जी। कभी कभी स्पॉइल भी हो जाती लेकिन है। उस शौक को किसने ज्यादा फायर किया? अम्मी ने। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शौक था, स्पेशली टू सर्व ह्यूमैनिटी, किसी अच्छा। का फ़ायदा हो, लाइक कुछ मैं ऐसा करूं कि किसी कोई सेटिस्फेक्शन हो दिली। हाँ। बहुत शौक था ऐसी फील्ड चूज़ करने का। अच्छा। स्पेसिफिक डॉक्टर, लाइक मैंने प्री मेडिकल किया थिंकिंग कि मुझे इस तरह की फील्ड में जाना है। तुम्हें नहीं शौक हुआ जैसे इसको हरीम को हुआ, इसको भी नहीं हुआ अभी तक? हुआ था स्टार्ट में, मुझे देखती थी, हुआ था। तो इसको मैंने एक दो कमर्शियल कराए जोंग जी की। जी, ये मैं brand जोंग की। की मेन फिर मॉडल थी। कमर्शियल करके थक गई? कमर्शियल किए, फिर इसको अच्छे चैनल से ऑफर आई लीडिंग में। तो मुझसे जाहिर बात है, मेरा कांटेक्ट नंबर दिया था, तो मैं इस तक बात ही नहीं पहुंचाती थी। मैंने कहा अगर मैं बात पहुंचाऊंगी तो एक शौक भड़क चुका है, आग शुरू हो चुकी है, तो इसको मैं कहा पढ़ाई कर ले फिर मैं बात पहुंचाऊंगी। तो मुझसे इसका कांटेक्ट नंबर मांगते थे, मैंने कहा नहीं, जब तक आप मुझसे बात करें। तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ ऑफर आ रही है, मैं अच्छा फील करती थी, लेकिन कहती अम्मी कहीं से ऑफर नहीं बेटा, कहीं से अभी कुछ नहीं आया, बैठ कर पढ़ती रहो। यार ये तो गलत बात है, खुद कर लिया आपने शौक पूरा। मैं कहती हूँ देखिए, आप एक एजुकेशनली अपने को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ। एक फील्ड आपकी, ये हमारी फील्ड सच्ची बताऊं बड़ी बेईमान हाय। है। किसी वक्त बड़ा हमारी पुरुष, रोजी। जमीन से आसमान, आसमान से जमीन हाँ। के आदमी को, लेकिन एक आपका आगे बढ़ने की कोई वजह हो, आपके पास एजुकेशन हो, फिर उसके बाद आप टेंशन अभी इसका शौक होगा कर लेगी। हाँ, शाइस्ता को देखे ना, मैं शाइस्ता को कहती हूँ 3 क्लिनिक्स खोल दी माशाल्लाह, कोई टेंशन। मैंने कहा तुम्हें बड़ा मतलब आता है कि कैसे बंदे को अपने आप को खड़ा करना है दोबारा। सो वो मैं तो उसको एडमायर करती हूँ कि भाई उसके पास एक हुनर है, डिग्री थी, वो उसको यूटिलाइज करी। और मैं तो इस पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इसने ऐसी फील्ड चूज की है कि जिसमें ये समझती है कि हाँ, लड़कियों को भी एक होती है मोटिवेशन मिलती है। हाँ। कि किसी ने कुछ करके दिखाया, आगे जो डॉक्टर लड़कियां बनना चाहती हैं उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि लड़कियां कर सकती हैं। हाँ। और इसने तो ये किया कि ये इलेक्टिव्स के लिए, यूएस असेंबली के लिए खुद अकेली बाहर जाती थी। अच्छा। वहाँ ये अपने रेंट पे घर लेती थी, वहाँ सब कुछ अकेले करती थी, किसी का आदत साथ नहीं था। थी कि स्नो की। तो पहला मेरा शिकागो में था और पहले दिन खोला दरवाज़ा के जाना है 5 AM in the morning इलेक्टिव्स के लिए हॉस्पिटल, एंड यू आर लाइक ऑल द वे इन द स्नो, क्योंकि ज़िंदगी भर कभी निकले ही नहीं थे कराची से। बट वही अम्मी कहती थी कि बेटा मेहनत करो एंड यू विल मेहनत ही एक्चुअली आपको हर जगह पहुंचाती है। सही वही बात वाली। है, हाँ। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जैसे तुम भी बाहर गई, ये भी बाहर गई, ये शोबिज़ में आ रही है, लड़कियां जो चेंज हो रहा है अब, वो वाला परसेप्शन नहीं रह गया कि अच्छा जी बच्चियों की बस शादियां ही करनी है। नहीं, अक्सर ऐसा होता था, मुझे अब 13 साल हो गए शो करते हुए, सो होता था कि लोगों का माइंडसेट बहुत चेंज हुआ हाँ, है। नहीं, लड़कियां बच्चियां करना चाहती हैं, घर की तरफ से सपोर्ट मिलनी चाहिए। हाँ। हमारा घर जो है फर्स्ट इंस्टीट्यूशन होता है कि आपको घर से इनकरेज किया जाए, बच्चियों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। मैं तो समझती हूँ हमारी हर बच्ची टैलेंटेड है। अब शादियां हो उनकी टाइम पर, बिल्कुल। लेकिन अगर बच्ची अपने पैर पे खड़ी हो ना, सबसे अच्छी बात है ये, खासतौर पे मदर्स मैं तो कहती हूँ सबसे बड़ा हथियार होता है कि आप अपने पढ़े में हो, आपका एक जगह हो, तो आपको ससुराल में भी वो इज्जत मिलती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मेरी ज़रा शादी की जो डेफिनेशन है, पहले तो मैं इस इंस्टीट्यूशन के बहुत ज़माना एक अरसे दराज तक खिलाफ रही। और जो डेफिनेशन है वो ये है कि भाई आप अपने घर ले जा रहे हैं तो जो बच्ची को आराम हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा दे सकिए तो ले जाइए, वरना बच्ची अपने घर में तो खुश रहिए।
बेसिकली होना तो यही सही बात चाहिए, है। वरना अपने घर से उठ के क्यों चली जाए दूसरे घर। ये पहली बात क्लैरिफाई होनी चाहिए। शादी मतलब जब रिश्ते आते हैं जितनी ये सब। आज़ादी या जितनी ढील कह लीजिए, या जितना प्यार आराम जो हम दे रहे हैं, या तो आप उसको मैच कर लीजिए या उससे ज्यादा हो। कम नहीं होना तो चाहिए। आलिया नहीं, लेकिन कम में मैं मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही, वो वही नहीं कह support रही। करना। हाँ, नहीं, अगर support मैं आलिया करना। से पूछूं, आलिया का ये तो मम्मा का परसेप्शन है, आलिया क्या सोचती है शादी वाले रिश्ते के बारे में? काफ़ी मिलता जुलता है इनके हाँ। उससे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़्ज़त, हाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड ये हो कि जो मतलब मैं अगर जो भी कर रही हूँ, हाँ। करियर, जॉब, एजुकेशन, एनीथिंग, इंडस्ट्री या ना, मतलब हाँ। इंडस्ट्री में हूँ या ना हूँ, लेकिन जो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ उसके बीच में तो कोई भी कुछ भी नहीं आ सकता। और अगर हरीम से पूछूं, हरीम क्या सोचती है इस चीज़ के बारे में? Same हालांकि जैसे- तुम अभी बहुत छोटी हो। अजरा जी ने बोला, हाँ। ऑब्वियसली जो आपका पार्टनर है उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए और दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे वेदर यू आर इन इंडस्ट्री या आप कोई डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं, कुछ भी, वो आपके साथ मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे मैंने फराह जी के देखा है, आपके अम्मी को भी देखते हैं कि हस्बैंड ने सपोर्ट की, बच्चे थे इनके, डेफिनेटली मैं बच्चों के बाद आई हूँ शुभ है ना? आप भी मैंने बच्चों के मैंने तो बाद अपनी आई हैं। एजुकेशन इंटर के बाद मैंने ग्रेजुएशन मास्टर्स मेरे हस्बैंड की सपोर्ट से की। फिर इस फील्ड में भी उन्होंने कहा अगर तुम्हें शौक है, आपके फादर बल्कि को वो तो ऑडिशन दिया, शुरू में साथ काजिम आते भाई थे को इनको काजिम लेकर। भाई को ऑडिशन दिया पीटीवी पे, फिर पीटीवी से स्टार्ट किया, तो उनकी इनकरेजमेंट पे और अभी तक उनका सपोर्ट है। मेरे मियाँ ने तो मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कहीं भी शोबिस से ताल्लुक है। अच्छा, मुझे बचपन से शौक था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी परमिशन नहीं दी। शादी के बाद जब मेरे मियाँ को पता था कि मुझे शौक है, अच्छा, तो उसके बाद जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे ससुर को कहीं थोड़ा बुरा लगता था। अच्छा। तो मैं जब आती थी तो मैं अपने ससुर से, ऑफ कोर्स उन्होंने कभी मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन एक डर, बड़ों का इज्जत एहतराम बिल्कुल, होता है कि कहीं आमना सामना हो जाए, कुछ कहना नहीं। तो मैं इनको फ़ोन करती थी, सुहेल वो अंकल कहाँ हैं? सो रहे अंदर है? कहते हाँ। अब मैं आ जाऊँ अंदर, अब मैं एंटर हो जाऊँ? कहते हाँ अब वो सो रहे, अब तुम चुपके से सीढ़ियाँ चढ़ के मेरे तो फादर इन लॉ से मैं आके पूछती थी अब्बा कैसा हुआ, वो मुझे गाइड करते थे, बेटा यहाँ जरा टोन ऊपर रखो, बेटा यहाँ जरा बड़े हाथ शौक से ऐसे- देखते थे। वो बहुत अच्छे क्रिटिक है ना। तो कोई इंटरव्यू दे रही थी तो मेरा हाथ या पड़ा था, बेटा ऐसे हाथ नहीं रखते इसको जरा। तो मैं उनसे जाके गाइडलाइंस लेती हूँ और बहुत अभी तक माशाल्लाह वो मतलब अप्रिशिएट करते तो अच्छा। आप वो कहते हैं ना कि अगर आपका हस्बैंड इस तरह स्ट्रांग होता है आपके साथ, सब ठीक हो जाता है। तो फिर सब ठीक हो जाता है, वो वाली बात। मेरी अच्छा, सास भी बहुत पसंद करती मजे है। की बात है, मेरी जब शादी हो रही थी, जाहिर है इतनी मुखालफत घर में भी थी और कोई भी खुशी खुशी तो कोई भी नहीं राजी हुआ, लेकिन 99.9% लोगों का ख्याल था कि बस अच्छा ज़िया मोहिउद्दीन से शादी, तो बस अगले दिन तो मैं कैमरे के सामने ही बैठी हुई होंगी। दिली दिल में ये एडमायर कर रही थी माशाल्लाह। लेकिन मैं तो बाई डिफ़ॉल्ट कहना चाहिए, आपके मियाँ ने कहीं स्पॉट किया था, बुशरा की ये बेटी की शादी थी, मुझे याद है वो पूरा किस्सा। और उन्होंने बस मुझे देखा कि मैं साड़ी पहने हुए हूँ और बिंदिया भी लगा ली, और मुझे ये होता था कि भाई खाली साड़ी नहीं पहननी, मुझे अच्छी लगता था कि कॉम्प्लीमेंट करती। उन्होंने कहा बुशरा आपा बस मुझे ये चाहिए। मैं कहूँ एक स्ट्रेंजर आदमी लड़का खड़ा हुआ है और वो कह रहे बस मुझे ये चाहिए। मैं तो घबरा सी गई। फिर जैसे बुशरा का अंदाज है वो ठट्टा मार के हंसी, यानी कि भाई तुम मिल तो लो यार के कौन। और उस वक्त आप ऑलरेडी मैरिड थी ना? हाँ हाँ, मेरे बहन तो अभी जुमा 8 दिन नहीं कहना चाहिए 10। मैंने पूछा एक दिन यासिर से, मैंने कहा सुनिए कितना अरसे हो गया आपको वो ड्रामा बनाए, तो कहते हैं आपा मुझे याद नहीं है लेकिन शायद 11-12 साल ही हुए हैं। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ बिंदिया लगा के आऊंगी यासिर के साथ। यासिर मुझे काफ नहीं करता बिंदिया और वो साड़ी। एक्चुअली वो कैरेक्टर ऐसा था, उनको वो गेटअप चाहिए था उसमें ड्रामे में, था ना, क्योंकि इंडिया एक ट्रैक पूरा मुसलमान था और एक हिंदू। नहीं, बहुत अच्छा डायरेक्टर है ना यासिर, तो मुझे भी ख्वाहिश है कि उसके साथ काम करूँ। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये पर्सनल बातें हम ब्रेक में करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज यहाँ कुछ ऐसी माएँ जिनको आप अपने ड्रामों में देखते हैं अलग अलग किरदारों में, कभी माँ, कभी सास, कभी बड़ी भाभी, कभी ख़तरनाक वाली माँ, कभी प्यारी वाली माँ, कभी ख़तरनाक वाली सास, कभी सपोर्टिंग सास। सो आज वो अपनी रियल लाइफ बेटियों के साथ यहाँ मौजूद है और मैंने दोनों बच्चियों से ये सवाल तो पूछा था शादी के हवाले से
لیکن تیسری والی میری رہ گئی تھی, وہ سوال پوچھ کے میں آگے بڑھتی ہوں. تو ڈاکٹر آمنہ کا کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی سپورٹیو ہسبینڈ از ویری امپورٹنٹ. آپ یو آر آلریڈی میرڈ. یس آئی ایم. جیسے ہی میں نے گریجویٹ کیا تھا, MBBS کمپلیٹ کیا تھا, میری بھائی شادی اماں ہو کی گئی طرح تھی. جلدی جلدی شادی کریں. ہاں لیکن لائک پروپوز میرے ہسبینڈ نے کیا تھا, ہی واز لائک 2 years سینئر دین می ان ڈاؤ, سو ہی از اے ڈاکٹر ایز ویل. تو دا بیسٹ تھنگ آئی لائکڈ اباؤٹ ہم واز کہ ویری سپورٹیو. ہمیشہ US میڈیکل لائسنس ایگزامز ہوں, الیکٹیوز ہوں, ہر چیز میں ہی واز ویری سپورٹیو. سو آئی ڈنٹ نو دیٹ ہی لائکڈ می. تو جب وین ہی پروپوزڈ دین میں نے سب سے پہلے یہی پوچھا کہ یو نو ول یو بی سپورٹیو ان مائی کریئر, کیونکہ یہ بہت ضروری امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے جو ہمیں سب کو پوچھنا چاہیے, اسپیشلی اگر ڈاکٹر محنت کر کے ڈاکٹر بنے. بالکل. تو دیٹ واز لائک ہی واز لائک آف کورس یو نو آئی ول بی سپورٹیو. میں نے ہمیشہ سپورٹ کیا اور میں کروں گا. اینڈ وہ بالکل قائم رہا. ہی واز آلویز سپورٹیو ٹو دا پوائنٹ کہ ہم نے ریزیڈنسی ساتھ میں کی مشیگن میں, US میں. میں نے اینستھیزیا میں کی, انہوں نے انٹرنل میڈیسن میں, پھر انہوں نے گیسٹرونٹرالوجی میں فیلوشپ کی. اور اس دوران ہمارا ایک بیبی بھی ہوا. جی. تو کون سنبھالتا تھا جب تم لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے؟ تو شروع میں وین ہی واز اے نیو بورن تو لائک امی آئی تھی کچھ مہینوں کے لیے, پھر میری مدر ان لا. پر اس کے بعد وی ڈیڈ آور سیلوز ڈے کیئر, مونٹیسری, اور پھر آلٹرنیٹ شفٹس. لائک اگر میں نائٹ پر ہوں تو ہسبینڈ ڈیز پر ہے. تو ہم لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے. ہاں اٹ واز ویری ٹف. دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے لیکن بچہ پال لیتے تھے. ابھی تم باہر رہتی ہو؟ جی, میں ابھی وزٹ کرنے آئی تھی فیملی کو. تو اٹ واز سو واٹ آئی فیلٹ جن سے نہیں ملی ہو انہوں نے سب نے تمہیں دیکھ لیا. جی سب سے ملنے کا اچھا طریقہ. یہ اچھا طریقہ. تو آئی فیلٹ کہ لائک اٹس سو امپورٹنٹ کہ سپورٹیو ہسبینڈ ہو, اور پہلے سے بات کلیئر ہونی چاہیے, بتانی چاہیے کہ ارے میرا بدل جاتے ہیں, آپ کو کیا پتا, پھر جنگ لڑنی پڑتی ہے. نہیں, کیونکہ ہمارے یہاں بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ, اور میری حالانکہ بہت سی جاننے والی بھی ہیں کہ میڈیکل کیا اور گھرداری میں لگ یہی گئی. سب سے کتنا ظلم ہے کہ یہاں پہ کوٹا سسٹم ہے, اور آپ نے کتنا حق مارا کسی کا جو لڑکی کرنا چاہ رہی ہوگی کہ بھائی میں میڈیسن کر لوں اور کچھ, اور لڑکیاں میڈیکل کر کر کے گھر بیٹھی ہوئی. اور یہ پروفیشن ایسا ہے, آپ نے 2 سال بھی گیپ دے دیا نا, پھر مشکل ہو جاتا ہے اس کو کنٹینیو دوبارہ سے اس کو شروع کرنا. بالکل شروع کرنا. بالکل لائک ہمارے یہاں 80 to 90% جیسے انہوں نے کہا 80 to 90%, 80% ایٹ لیسٹ وومن آتی ہے, فیمیل اسپیشلی میڈیکل کالج میں, اسپیشلی گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں جو کہ میجورٹی ہیں. اور پھر اس کے بعد شادی کے لیے وہ یو نو ڈاکٹر بہو چاہیے, ڈاکٹر بہو چاہیے. اپنا ایک بانڈ بھرانا چاہیے کہ اگر یہ لڑکی میڈیکل چھوڑے گی تو یہ فائن ہوگا. بالکل, اور وہ بھی ہسبینڈ کو دینا پڑے. ہسبینڈ کو آپ لوگوں کی کچھ یادیں ہیں جو ان پکچرز کے تھرو ریمائنڈ کراؤں گی آپ کو, تاکہ آپ لوگ ہمیں بتائیں. یہ بڑی مزے مزے کی وہ ہوتی ہیں. ہمیں یہاں دیکھنا ہوگا. خطرناک عورت, یہ آپ, یہ میں تو نہیں ہوں. پتہ نہیں یہ آپ کی کون سی یاد ہے؟ خطرناک عورت کیا مطلب؟ یہ بیٹھی اپنے کچھ خالہ اور ماموں اور ان بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی, اور میں نے کہا نا جیسے ہم بھی ایز پیرنٹس پر ویری اسٹرکٹ وتھ ہر, مطلب ڈسپلن ہو, بالکل الٹی سیدھی حرکتیں اور شور شرابہ. تو میری بہن کی بچوں کے ساتھ کہہ رہی ہے, کیونکہ وہ بہن جب آنے لگی کہتی ہے چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, وہ دیکھو خطرناک عورت آ رہی ہے. تو بچوں کو اچھا نہیں لگا کہ ہماری ماں کے لیے کہتی ہے وہ خطرناک عورت. یہ خطرناک عورت کس کو کہا؟ خالہ کو. اچھا, بچوں کے لیے جو سختی کرنے والا وہ خطرناک ہوتا ہے. ہاں پتہ ہے یہ, حالانکہ مجھ سے زیادہ انہوں نے اس کو پالا ہے, سچی بات. میں تو چھوڑ کے ملک سے بھی باہر گئی ہوں, وہ بھی کہتی تھی میں زیادہ اس کا خیال رکھتی ہوں. وہ بالکل ان کی گاڈ مدر کہنا چاہیے ایک طرح سے. بالکل. سو وہ یہ مزے کی بات, کتنی چھوٹی ہوگی جس نے کہی؟ 3-4 سال کی میرا خیال سے. وہ چپ ہو جاؤ, ضیاء الدین کی بیٹی ہے تو اردو کے اتنے گاڑے کہتی چپ ہو جاؤ, وہ خطرناک عورت آ رہی ہے. اچھا ایسی باتیں اسی ایج میں بچے کرتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں نا پھر تو سمجھ آتا ہے. اچھا, اور اس ایج میں جب یہ بچے کرتے ہیں تو وہ ایک میموری بن جاتی ہے. یہ ایک میموری ہو گئی نا آپ کی. پھر ان کا نام پڑ گیا خطرناک. حالانکہ وہ خالہ خطرناک. ہم ماشاءاللہ سے 4 بہنیں ہیں, ہم 3 کی آواز تھوڑی بڑی بھی ہے, وہ بولتی بھی کم ہے اور سافٹ
स्पोकन कहना चाहिए और बहुत कम गो। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऐसे होंगे कह ना। दिया ना। हाँ, बिल्कुल, बस किसी वक्त में उनको डांटा होगा, कुछ गलत बात भी कहती है वो खत्म। ओके नेक्स्ट बताएं। हाँ आपकी मेमोरी है ये तुम्हारे बचपन की पिक्चर लग रही है मुझे। नहीं इसकी बचपन की नहीं है। होता क्या था कि ये बहुत टॉकटिव थी, बहुत अच्छा। शरारती थी। अच्छा। और जब सब तंग आ जाते थे ना कि हरीम को कैसे चुप करके बिठाया जाए, हाँ। तो हरीम से हम कहते थे कि चलें भाई हरीम को दुल्हन बनाओ। और एक दुपट्टा लाते थे काम वाला, या कोई भी लाल रंग का या शोक कलर का। हरीम को कहते थे हरीम चलो बेटा आप दुल्हन बन रही हैं। हरीम पे दुपट्टा देते थे, हरीम पे हाथ एक इधर रखते थे एक इधर रखते थे, और हम कहते थे आप बन गई हैं अब दुल्हन। और दुल्हन बोलती नहीं है। हाय बेचारी, चुप कराने के लिए। और इसको अगर हम 2 घंटे भी नहीं हिलाते थे तो ये बैठी रहती थी ऐसे। और कोई बाहर से आउटसाइडर आते थे वो कहते थे कि ये हरीम को क्या हुआ, तो हम कहते थे दुल्हन बनी हुई है। अच्छा उसके लिए उसको लाइक कोई कपड़े वपड़े चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दुपट्टा ओढ़ा दुपट्टा दे दो और हाथ यूं रख दो और कहो हरीम आप दुल्हन है, और दुल्हन बोलती नहीं है। और 2 घंटे के लिए आपने जो करना है करने, हरीम बात नहीं करेगी। डेली करना पड़ता था। और हरीम से कोई बात करता था तो हरीम अब तुम्हारा परसेप्शन चेंज हो गया, दुल्हन तो नाचती भी है अब तो बदल गया है। और हरीम से कोई बात करता था तो हरीम कहती थी दुल्हन बनी हुई हूँ मैं, दुल्हन बोलती नहीं है। माय गुडनेस क्या मजे के वक्त हम सब अभी भी याद करते हैं। वाओ वही ना मैं कहती हूँ, कुछ बच्चे ऐसी चीजें करते हैं वो आपके खानदान की मेमोरी बन जाती है। फिर हाँ डिस्कशन होती है हर जगह। देखते हैं भाई अगली मेमोरी किसकी है। फर्क अच्छा ओरे बाप रे, ये क्या? ये इसकी मेरी मेमोरी है। ये बचपन में बहुत डरती थी ना, कीड़े मकोड़े कॉकरोच, इतनी इंजेक्शन किसी को लगती है तो इतना डॉक्टर बन डरती थी। हाँ तो जब ये मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन हुआ, पहले 1 हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि ये आ रही है बस से उतरी है अपने मेडिकल की कॉलेज की, और इसके हाथ में स्केलेटन है। हाँ मैंने कहा ये स्केलेटन, कहती है मुझे इस पे ना पढ़ना है, एनाटमी पढ़नी थी। हाँ। मैंने कहा चलो ये तो थोड़ी देर में, हम लोग तो भाग गए भाई तुम जाके अपने रूम में पढ़ो। थोड़ी देर में आई, ये पढ़ते पढ़ते सो गई और उसकी गोद में पड़ा हुआ था। पूरी रात इसके साथ ये सोया है। और फिर मैंने समझ लिया ये कर लेगी मेडिकल, जिसने इसको अपने साथ रख लिया वो मेडिकल कर लेगी। और फिर अपने भाई को डराने के लिए जब भी ये लाती उसके पास छोड़ देती। तो ये बड़े मजे के ये लोग वाकयात हैं। बहुत डरते थे हम लोग के लिए। इट्स लाइक जाहिर स्टडी बात है। लॉन्ग बोन्स, ओरिजिनल रियल। मतलब तुम किसके साथ सोई हो भाई, वो हड्डियों का ढांचा किसका था भाई, किसका था ये नहीं यू नेवर नो। हाँ वाकई। ओके जी नेक्स्ट, ये किसकी मेमोरी? हाँ भाई आपकी है कि एरोप्लेन की कुछ याद है? हम तो नहीं है। ओह, एयरप्लेन भाई के ये बच्चे। बच्चे सफ़र हम जा रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मुझे आप आयल सीट दे दीजिएगा और बच्चों के पास नहीं दीजिएगा। तो ये फ़ौरन बोल पड़ी कि यस प्लीज़ मेक श्योर बिकॉज किड्स यू नो दे आर वेरी नॉइजी। तो वो मुझसे कह रहे हैं जो काउंटर पे कह रहे हैं मैम आप तो खुद बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही हैं, और अभी बेटी भी कह रही है कि नहीं देखिए बच्चों के पास नहीं। बहुत शोर मचाते हैं बच्चे 5-6 साल की उम्र में। बट लकीली कहना चाहिए शी वाज एन एक्सेलेंट ट्रैवलर डे 1 से। 4 महीने की थी जब पहली दफ़ा इसको मैंने जहाज़ पे बिठाया है। कभी तो इस बच्चे ने आवाज़ निकाली नहीं कहे। सवाल ही नहीं पैदा होता, ना रोना ना चीखना, क्योंकि उसकी वजह होती है बच्चों के रोने की, कान बंद होने लगते हैं, बच्चा बता नहीं सकता। तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि भाई या तो पानी पिला रही हूँ या उस वक्त दूध दे दिया, तो कान खुला होगा बच्चे का तो नहीं रोएगा। तो कभी रोई नहीं, और मैं हर दफ़ा चेक इन पे कहती थी कि भाई मुझे देखिए बच्चों के पास नहीं जीती। और हर दफ़ा मुझे यही सुनने को मिलता था कि भाई आप तो खुद बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और मतलब अब तो ये भी कहने बच्चा लगी थी। एक्सेप्शनल है। हाँ एक्सेप्शनल, एब्सोल्युटली, एंड आई वाज लाइक वेरी लकी दैट वे। माशाल्लाह जबरदस्त। बिल्कुल नहीं ये रोती तो भाई बच्चे तो बहुत रोते हैं। और दर्द होता है, ट्रैवल कान करें समझ नहीं सिर्फ आता। रोना ही रोना होता है। भाई, मैंने तो वो नींद की दवाई भी पिला दी अपने बच्चों को। नहीं सब नहीं, रोते हैं। इसमें बहुत सारे मेजॉरिटी को शायद नहीं पता, अब अगर कोई गौर करके मतलब सुन ले, सिर्फ बच्चे का कान बंद हो रहा है और वो नहीं बता पा रहे, तो वो रोएगा। और खोलने का तरीका है, खैर जो लोग चुस्नी देते हैं चुस्नी दे दें या पानी दे दें कि कांस्टेंट लाइक मेरा बच्चा तो मदर फीड पे था तो मैं तो उसको अपना फीड करा हाँ, देती थी। सेम हियर। क्योंकि वो करेंगे तो कान नहीं बंद होगा। हाँ, अगर वो पानी पी रहा है, चुस्नी अगर देनी है आपको या दूध पिला ले तो वो
चले ये तो एक मेडिकल वजह होती है, दूसरा दे गेट बोर्ड, लाइक अगर बहुत ही लंबी फ्लाइट हो यूएस की, सो इफ यू बाय लाइक एक्टिविटीज फॉर देम, और उनको हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, नया उठा कर दे दो. सो लाइक मैंने अभी ट्रैवल किया तो मैंने अमेजोन से चीजें ऑर्डर कर दी कि दे आर लाइक सिंपल पाइप्स एंड ऑल दैट, बट लाइक दे आर लाइक बिजी फॉर आवर्स इन इट, एंड देन यू कैन एट लीस्ट लाइक सिट बैक. दूसरों की यू नो मैं तो नजरें इतनी नहीं परेशान, मैं अमेरिका से वापस आ रही थी तो बलाद छोटा था बहुत, और हम बिजनेस क्लास में थे. अब मैं तो वहाँ पे भी नहीं आराम कर पाई, उसको चुप करा रही हूँ. दूसरी वजह जो मुझे समझ में आती थी, क्योंकि बचपन से जैसे मैंने कहा ना, कोई जंक वो नहीं था इनके ज़िंदगी में, खाना पीना बिल्कुल, और टीवी बिल्कुल नहीं था. ये सिर्फ खेलती थी या किताबें या खेलना या तो फ्लाइट पे तो इनको मिल जाता था कार्टून, और देखने को तो ये रोने का तो सवाल ही नहीं था. मैंने तो इसके रूम में टीवी रखा, और जब ये मेडिकल कर गई वो टीवी ऐसे ही मासी को दे दिया, कभी खोला ही नहीं इसने टीवी. जाहिर है मेडिकल कभी स्टूडेंट नहीं. भाई. मैं कह रही कभी इंसान को होता है थोड़ा मूड देख लिया, म्यूजिक देख लिया, लेकिन वो टीवी ऐसे का वैसा बंद पड़ा रहा, इसने खोला. तुम देखती हो टीवी भाई या टीवी का कोई काम? तुम भी नहीं देखती? हमारे घर टीवी चलता ही नहीं. क्यों भाई, ये खुद टीवी में काम करते हो, टीवी नहीं चलता, ये सब क्या? यही सवाल करते हैं. भरा कभी हुआ है. हरीम का ड्रामा आता है न्यू, तो उस दिन हमारे घर टीवी चलता है कि देखिए हरीम ने कैसा काम किया. मैं अदरवाइज नहीं. देखती हूँ. मेरे घर में हर वक्त मुझे चलानी होती है सूरत रहमान. तो वो जब मैं घर में हूँ सूरत रहमान चल गया और टीवी बंद, और उस चक्कर में टीवी बंद ही हो गया. उसके ऊपर से तो कपड़ा ही नहीं हटता बहुत दिनों तक. सेफ रहे, मट्टी जा रही है. फर्ज करके देखना ये शो पड़ेगा. देख लीजिएगा. और कपड़ा हटा दीजिएगा. बहुत अच्छा लगता है बगैर टीवी के. ऐसा नहीं कहे हमारा क्या होगा ड्रामा का. टीवी नहीं, यूट्यूब. नहीं टीवी देखें. देखिए आप बिजी हैं, आपके पास काम है करने को इतना, माशाल्लाह, जो हमारी जो घरेलू बातें हैं, नहीं, हम अच्छा इसलिए देखते हैं ना कि पता चले कि क्या चल रहा है, ट्रेंड, कौन से आर्टिस्ट है, कौन से ड्रामे, थोड़ा बहुत देखना. मैं तो इसलिए हर नए मैं तो बच्चे को भी देखती हूँ. जानती ये हूँ. मुझे मुझे तो एक देखना जरूरी होता है. सीरियसली जो डांट पड़ी थी, अल्लाह जावेद साहब को जन्नत, जावेद फाजिल साहब से, बीबी आप तो इस कदर जज्बाती खातून हैं, आप देख लिया कीजिए कि आपने कैसा काम किया. मैंने कहा आप बताइएगा ना जावेद साहब, अच्छा किया था, बुरा ठीक आप करवा दीजिएगा, मैं नहीं देख सकती. कहने की ये एक अजीब अपने मनमानी किया करती है. मैं नहीं देख सकती. और बहुत सीरियसली उन्होंने मुझे अब तो ये है कि मैं हर डांट को उनकी बहुत हंस के ले लेती. नेक्स्ट दिखाओ वो चिड़िया गई दाना लाई. चिड़िया गई दाना लाई. हरीम तुम्हें भी याद नहीं है? आज हरीम कह रही है नहीं, क्या ये याद है, मगर ये बताने वाला नहीं. ये कभी भूल नहीं ये बताने वाला नहीं, मम्मी ने पूछा नहीं था. क्या हुआ? इजाजत मिल गई थी. दोनों बहन भाई छोटे थे, और मैं अपनी अम्मी के घर गई. और वो खाला स्टोरी सुनाए. खाला स्टोरी 1 सुनाई, 2 सुनाई, 3 सुनाई. मेरे चाचू ये देखेंगे तो बहुत खुश होंगे. तो मैं दूर बैठी देख रही कि अब ना वो खाला तंग आना शुरू हो गया. आहिस्ता आहिस्ता थक गई, कितनी स्टोरियां बेचारी लाए. अब वो लेटी हुई, एक बच्चा इधर, बेटा हनान इधर लेटा हुआ, ये इधर लेटी हुई, और वो स्टोरियां सुनाई जा रही. जब उसके पास स्टोरियां खत्म हो गई, खाला खत्म हो गई, और अब खाला ने शुरू कर दी. तो एक बादशाह था, उसके पास एक चिड़िया थी, और उसने कहा कि बारिश होने वाली है, आप वहाँ से दाने अपने अंदर रख लें. तो बड़ा सारा ढेर था. तो चिड़िया गई दाना लाई, चिड़िया गई दाना लाई, फिर इधर रखा, चिड़िया गई दाना लाई, फिर इधर रखा, चिड़िया गई दाना लाई. अब वो सोए भी जा रही है और साथ साथ दाना दाना किए भी जा रही है, और ये स्टोरी सुन रहे हैं. उसके बाद ये उठी, उसने लगाया उसको एक थप्पड़. उसने कहा खाला आप तो पूरी की पूरी कुंजेन है, पूरी की पूरी कुंजेन है. क्या है? दाना ही लाई जा रही चिड़िया. चिड़िया तो कुंजेन है ही, आप भी कुंजेन है. ये दाना ही ला जाए. कितनी छोटी थी? 5 साल. अल्लाह, हरीम मैंने 5 साल में बहुत कारनामे किए हैं. बहुत. कहा कुछ और था, शुक्र है वो नहीं बोला. ये मुझे बताओ चाचा क्यों खुश होते हैं? क्योंकि उनको ये बात पता है, वो आज तक इस बात पे मुझे बहुत तंग करते हैं. जब हम सब बैठे होते हैं, हरीम आपने अपनी खाला को क्या कहा था? खाला वाली स्टोरी सुनाओ हरीम, तो वो आज तक मुझे इस बात और पे चाचू देख रहे होंगे इस वक्त, तो वो कुछ एंजॉय वो कर रहे होंगे. टींट टींट वाली बात कही थी जो हम टीवी पे नहीं चला. या पिप 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 पीप पीप बोलती थी मैं पीछे से पीप पीप लगा रही थी. अगला क्या है भाई? रेसलिंग. ये मेरी मेमोरी है. ये क्या है भाई? रेसलिंग से क्या जी. मेमोरी है? ढांचे से आपकी मेमोरी, रेसलिंग से आपकी. बचपन अल्लाह रहम में करे. मेरा जो छोटा बेटा था ना, छोटा बेटा था ना, उसको बहुत रेसलिंग चलती थी, बहुत शौक था. वो अपने को बड़ा बॉडी बिल्डर समझता था, WWE. अच्छा. तो ये रेफरी बनती थी, एक बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों रेसलिंग करते थे.
तो ये उसको तंग करने के लिए इतनी बदमाश कि जानबूझ के आहिस्ता था 1 2, वो जब उसके ऊपर करता तो 1 तो रेफरी को 1 2 3 करना होता है, राइट? इट्स लाइक 1 सेकंड के गैप में, पर मैं मेरा 1 सेकंड जो है वो 10 सेकंड तक होता था जब उसको अच्छा खासा मार उसको हराती थी छोटे को और वो जो रोता था, उसको इतना रुलाया इसने। अब मुझे बहुत दुख होता है। At that time it was fun. ये बड़ी जबरदस्त मेमोरी। अब भी कहते हैं यार रेसलिंग करोगे वो बात। अम्मी कहती है तो छोटे वो है बॉडी बिल्डर है। अब माशाल्लाह है। अब माशाल्लाह, he's उस वक्त like- छोटा था 6-7 साल का Yeah, he's होगा। like 5'11", 5'12", like a bodybuilder. वो और जो शौक है जिम बचपन का वो आया था ना जोश, हाँ तो अब उसने पूरा कर लिया। रेसलिंग का तो मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी बहुत शौक से देखती हूँ। और जो लेडीज रेसलिंग होती देखने है का, देखने का। यार रेसलिंग होती है लेडीज रेसलिंग से मैं भी बहुत शौक से देखती थी। वाकई मेरे बहुत तो अब्बा मजा आता है रेसलर थे, देखने तो मेरे तो में वो था, बहुत तो हम मजा मेरे आता अब्बा देखते थे और वो एंजॉय करते थे, तो मैं भी मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ। हाँ, हम लोग के घर तो शादी परेशान हो रही है ये क्या? हमने तो शादी के बाद मेरे मियाँ जाते थे, कोई मिस हो जाता था इवेंट, तो वो लेके आते थे, सीडी लेके आते थे, और हम मतलब एक होता है ना, एक मोटिवेशन मिलती है कि किसी को मार नहीं सकते तो इनको देख के सोच ले, मार नहीं सकते और वो चलो। खा के पटकना and ओ like माय गॉड, पहली दफा मुझे शौक पता चल रहा है मुझे कि बहुत। हमें रेसलिंग देखने का शौक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं आपको, अभी तो मेरा शो देखिए प्लीज। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और भाई आज माँ बेटी की जोड़ी हमारे पास यहाँ मौजूद है, और अक्सर बेटियों को माँ को बेटियों की हर बात पता होती है, लेकिन क्या बेटियों को भी माँ की हर बात पता है? वो अपने में ही मगन रहती हैं। आइए जानते हैं किस बेटी को अपने माँ के बारे में कितना पता है। तो आलिया तुमसे शुरू कर रहे हैं। हमने कुछ सवाल है जो तुम्हारी अम्मी से चुपके से पूछ लिए थे, तुम इधर उधर होती, मेकअप वेकअप करा मैं बिजी थी, हमने उनसे पूछ लिए। तो तुमसे शुरुआत कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अम्मी की अलमारी में सबसे ज्यादा कौन से कलर के कपड़े हैं? जो इन्होंने पहने हुए हैं, लाइक वाइट, ब्लैक, ओके, यू आर राइट, करेक्ट। ग्रे, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल। अच्छा। इनकी और मेरी दोनों अलमारी एक जैसे रंग दिखाई देंगे आपको। अच्छा, तुम्हारी भी तुम भी लाइट न्यूट्रल्स कलर। मैं बहुत मुश्किल से, जैसे अगर कोई ब्राइट कलर, पिंक या कुछ ऑरेंज, कुछ भी, वाइट, ब्लू, ग्रे, अच्छा, नेवी। मेरी बेटी ऐसी है, मैं तो ऐसे पटाखा कलर, मुझे भी बड़े डार्क कलर अच्छे मेरी तो एक दफा बहन ने कहा कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ पैकिंग करने में। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। आपको ब्राइट कलर्स। तो आई, खैर वो आ गई कि नहीं मैं हेल्प कर देती हूँ। और ये तो ऐसे खड़े होके देख रही कहती हूँ चलो कितना डिप्रेसिंग वार्डरोब है। मैंने कहा तुमने ऐसा टोका है बेबो, क्योंकि जाहिर है जब ड्रामे वगैरह शुरू किए फिर तो हर रंग आ गया वार्डरोब में, अदरवाइज इट और आप वाज इतने जस्ट अच्छे जजते हैं कलर्स। हाँ बस पहनती मुझे कभी कभार मुझे ना खपत हो जाता है वाइट कलर का, कि हर चीज वाइट 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 वाइट। और ये लेकिन ये फेजेस आते हैं, कभी कभी किसी कलर पे, कभी किसी। नहीं, मेरा तो थ्रू आउट बस ब्लैक, ऑफ वाइट, बेज, बस नो अदर कलर। हाँ बहुत से बहुत होता था तो डर्टी पिंक। ओके, अगर आ गया कश्मीरी चाय का जो रंग है बिल्कुल बस। ओके, अम्मी की कौन सी एक ऐसी आदत है जो वो चाहती हैं कि बच्चों में आ जाए? इनकी अपनी ना, तुम्हें क्या लगता है ऐसी क्या इनकी नेचर है, इनकी आदत है, इनकी फितरत है, जो वो चाहती कि मेरे काश मेरी बेटी में भी आ जाए? कि अब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि इनकी तरह जो आउटस्पोकन और कॉन्फिडेंस और Yes. बोल्ड, Yes. जो कि मैं बिल्कुल लाइक नहीं फ्रेंडली नेचर। Friendly, मुझे लगता है आउटस्पोकन, आउटस्पोकन, तो लेकिन फ्रेंडली और आउटस्पोकन एक कर सकती हूँ कि नहीं? गलत हो गया? नहीं। गलत हो गया। हाँ, इनकी नेचर मैं तो राह चलते दोस्ती करने वाला बंदा ना, आज हो गई और ऐसी दोस्ती के लगेगा सारी जिंदगी। तो से ये दोस्ती। दोस्ती नहीं, ये बहुत शर्मीली है अपने अब्बा की तरह, बहुत ज्यादा शाय। इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट, यस दैट्स द वर्ड, शी इज एन इंट्रोवर्ट। आप लोगों में से कोई और शर्मीली है इधर कि नहीं? नो, नहीं। आई थिंक अ बैलेंस ऑफ बोथ। वो ओके। अपने पैसे अम्मी सबसे ज्यादा कहाँ खर्च करते हैं? किस चीज पे खर्च करते हैं? खाना पीना। इसकी गवाह मैं भी हूँ। इसकी गवाह मैं भी हूँ। अच्छा, मैंने इनके साथ काफी काम किया। हर सेट पे जब ये आती है, माशाल्लाह पूरे क्रू के लिए, सब आर्टिस्टों के लिए ये कुछ तो ना मेरे कुछ खाने को मियाँ ने भी गवाही दी है। बस इतना शौक, इतना खिलाने का बहुत शौक है। अंदर से खुशी मिलती है। खुद नहीं खाती, खुद नहीं खाती।
खिलाने का शौक। हाँ, खिलाने का। मैं इनसे कह रही थी कि असरा जी आप हमारे वेट बढ़ाएंगे और पूछती है क्या खाना बताओ। अच्छा, मैंने कहा फिर आज क्या मंगा लें जल्दी। उन्होंने कहा अभी सीन हो रहा है, पर मैंने कहा वो तो होते ही रहेगा, पहले बता तो। आप पर मुझे जरूर काम करना चाहिए फिर साथ। तुम्हें खाने का शौक है? बहुत ज्यादा। ओहो बच्चा भाई, सिर्फ खिला। ओके। अच्छा, इनका किस तरह की गॉसिप्स में दिल लगता है? क्या लगता है तुम्हें आलिया? इतना तो नहीं, मतलब अगर फिर भी अगर Gossip? कंपैरेटिवली ज्यादा किस किस्म की गॉसिप्स में मजा आता है? देखो, एक तो गॉसिप्स होती हैं, अरे ये मैंने बता दिया ये मैंने सवाल भी तो यही किया। हाँ, एक तो गॉसिप्स होती है खानदान की, ससुराल की, मैके की। एक गॉसिप होती है जहाँ बंदा काम करता है उसकी। एक गॉसिप होती है क्या दुनिया में क्या चल रहा आई है। थिंक दुनिया में ज़्यादा। हाँ? दुनिया, या अगर कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग या कोई फनी चीज़ हम ये बाहर कहीं गई या मैं कहीं गई हाँ। हो गई तो, वरना अरे भाई, sadly इनको इधर-उधर सेट की की गॉसिप्स बिल्कुल में नहीं। मजा आता है। किसका बच्चा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता चलता। मैं बताती हूँ ना, मैं बताती ये इंटरव्यू मैं कहती हूँ ना, जरा कुछ मजेदार बताएं। मैं बताती हूँ ना। वो इनको नहीं पता होगा because she's never been क्योंकि ऐसी बात है, जब सेट पे होते हैं तो फ्रेंडली माहौल होता है ना, कुछ कह रहे हैं अच्छा अच्छा से मजा आता है गॉसिप करने पीछे से आवाज आती है But otherwise I don't. I just don't. I'm so blunt and straightforward. मुझे जो बात करनी है मुंह पे पीठ पीछे और करनी इनकी नहीं है। पीछे से आवाज आती है पीठ पीछे मीना बात ही नहीं चौधरी, करती, मैंने कहा बिल्कुल जी क्या बात हो रही है, मुझे भी बताओ ना, मुझे भी शामिल करो ना। मैंने कहा कुछ बताएं सेट मैंने पे कहा आ रही हूँ आपके पास ही बताती हूँ क्या बात हो रही है। ओके भाई, दो गलत हो गया ये जवाब। ओके, और इनकी अच्छी बात जो है ना, सुन के मैं ही छोड़ देती हूँ। हाँ, भूल जाती हूँ, बस याद भी नहीं होता, बस वक्त के वक्त सुन लो कुछ मजेदार चटपटी सी जैसे बातें होती हैं। अच्छा तुम्हें क्या लगता है आलिया कि घर के किस काम को लेके ये बहुत ज्यादा पजेसिव है कि ये तो भाई ये मैं कर लूं, मेरा बस चले हर तो? चीज़, मतलब हर चीज़। कोई एक, जैसे खाना पकाना फॉर खाना एग्जांपल, पकाना। सफाई हो गई, अलमारियों की ठीक करना, और क्या है, गार्डनिंग होगी, पौधे। गार्डनिंग बिल्कुल नहीं, मेरा पौधे तो बिल्कुल allergy नहीं, है, लेकिन जैसे सफाई, बस कपड़े। यही रुक जाओ। अच्छा, सफाई नहीं है। मुझे फैली हुई चीज बुरी नहीं लगेगी, लेकिन गंदगी ना हो। अच्छा। क्योंकि दोनों में फर्क है ना, एक फैली हुई है कि भाई अच्छा आज नहीं सीधा रख पाए, ये चलो बाद में कर लेना, लेकिन डस्टिंग, झाड़ू पोछा, सफाई हुई भी हो, फैली हुई चीज तो बेढंगापन हो गया ना कि भाई फैला रह गया क्या था। जब इनको एकदम सफाई का वो होता है नहीं, कप क्योंकि के मैं लिए खुद नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत सख्त साइनस का अच्छा। जिंदगी भर से प्रॉब्लम है कि धूल मट्टी होगी तो फौरन तो छींके क्या आने होता है, जो लगेंगे। हेल्पर्स हैं उनका हाल क्या होता है फिर जब नहीं, बस एक दफ़ा बताती हूँ, नहीं मुझे बिल्कुल डांट वाट नहीं, मुझे ये होता है कि भाई बता दिया। मैंने कहा देखो बेटा, मैं छोटे बच्चों को सबक रटा सकती हूँ लेकिन रोज़ नहीं बता सकती। हाँ। एक दफ़ा बताऊंगी, दो दफ़ा बताऊंगी, तुम लोग आलिया इतने तुम खुद अपनी चीजें सेट करके रख लेती हो? तुम मैं तो कर लेती हाँ, हूँ। ये तो बात मैं है। इनको पता है बचपन से, मुझे हाँ। बहुत पर्टिकुलर कि मेरी ये चीज़ यहाँ और जहाँ मैं रखूँ मुझे वहीं पे हाँ। चाहिए। ये इनके अब्बा मियाँ कभी सेटिंग हो, दराज हो, कपड़े हो, कुछ भी, हाँ। मतलब ये चीज़ मेरे parents से मतलब आती की है। रखी हाँ, हुई। बिल्कुल टाइडी, जैसे माँ बाप को देखते हैं वैसे ही। टाइडी होना चाहिए। अच्छा, ये मेरी क्योंकि जब हाथ में तकलीफ हुई, कार्पल टनल हो गया, मैं उससे थोड़ा मजबूर हुई, कमर में तकलीफ आई, तो मैं खुद से क्योंकि नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आई मीन आई जस्ट मेक श्योर कि ये सब कुछ हुआ वाह, इसलिए ज्यादा उलझन होती है ना कि भाई हाँ। बिल्कुल। हाँ, ओके भाई, आप रेडी हैं हरीम? यस। हाँ, ओके। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी अम्मी की कौन सी एक आदत है जो उनको खुद को ही नहीं पसंद? वो खुद बेजार है अपनी उस आदत से। आउटगोइंग नहीं है, सोशल नहीं है। नहीं, सोचो और सोचो, जिससे इनकी सेहत को भी नुकसान पहुंचता है। अपना ख्याल नहीं रखती। रखती तो है, इतनी प्यारी तो लग रही है। और क्या चाहिए? ख्याल तो बहुत रखती हैं, ख्याल बड़ा अच्छा खाना खा रहे बाल देखो जरा तुम। नहीं अपना ख्याल में बहुत नहीं नहीं भाई, मैं इसकी गवाह मैं भी हूँ कि सेट पे दही, खीरा, सब चीजें अच्छी अच्छी मंगा के, हाँ फिर जरूर। अब तुम सोचो अपनी किसी एक आदत से परेशान है, हर वक्त हैंड फ्री लगा के सुनती रहती है। सारी बुराइयां गिनवा दे बेटा। जब तक वहाँ पहुँचेगी। भाई इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, मैं ब्लंट हूँ, मैं बोल देती हूँ मुंह पे। बोलती नहीं है। मैं नहीं भाई बताती। इतने सारे क्लूज तो भाई नहीं। इन्होंने ये कहा कि दिल में रख लेती हैं, भड़ास नहीं निकालती। किसी के मुंह पे कह दो ना, किसी को कोई बात भड़ास नहीं निकालती। हाय बच्ची, बच्ची सच बोल रही है।
निदा, बच्चे मन के सच्चे। मन के सच्चे, बच्ची सच बोल रही है। इस वक्त ये अपने लिए सोच रही है कि इनको तो मैं डांट देती हूँ, लेकिन किसी दूसरे को देखो ना, बाद में जितनी भी ससुराल में लोग हैं उनके सामने तो कुछ नहीं बोल रही। ज्यादातर तो हमारे साथ रहती है तो हमें अपना ही पता है, हमने तो पूरे बता निकाली। बहुत सारे लोग हैं उनके मुंह पे तो कुछ नहीं कहती, दिल में बस कुड़ती रहती है। ये तो तुम्हें पता है, रिलेटिव है, हाँ। उनको कभी मुंह पे ब्लंटली कुछ नहीं कह पाता। हाँ, उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा स्वीट है जो मैं कहती हूँ आपको नहीं होना चाहिए। तो यही बताना था ना, नहीं बताना तो मुझे रॉन्ग हो उस गया। बात पे मुझे इनसे डांट पड़ती है कि मामा इतनी स्वीट नहीं बनते। नहीं बनते, थोड़ा सा होता है, घर तक पहुंचा के आना चाहिए। या वो मैं नहीं करती। ओ अच्छा, अब तुम ये बता दो, चलो तुम्हें ये तो नहीं बता दो, तुम लोगों की किस आदत से चिढ़ती हैं? मेरी तुम बच्चों की मतलब कि मैं ज्यादा अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती, बालों का ख्याल बच्चों बोला ना मैंने, इसका मतलब तुम्हारा भाई भी शामिल हो गया। लेजी है, और एक आदत से सब चिढ़ते हैं, मोबाइल। माँ बाप को बस यही सही बोला तुमने। क्या कहा? मोबाइल मोबाइल, ये भी मोबाइल पे लगने वाली बच्ची। इनको तो 18 साल की उम्र में मोबाइल मिला था, इनके पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन जब मिला तो फिर होती हैं। अच्छा, मोबाइल पे। मैंने भी हरीम को आई थिंक वो 19 साल की थी जब मोबाइल मिला। हाँ। उससे पहले नहीं था, लेकिन जब से आया फिर ये वो 19 साल का कर्जा पूरा कर रही है। जो 19 साल नहीं मिला है उसका पूरा कर रही है। मतलब स्मार्टफोन कहना चाहिए। छोटा बस सिर्फ था कि भाई कहीं गई हैं, फोन किया, खैरियत से पहुंच गई, फौरन बेटा मैसेज कीजिएगा कि आप पहुंच गई हैं, या फोन करके बताइएगा आप इसके पास तो वो भी नहीं था। इससे नहीं, वो भी 18 साल में सही मिला। है भाई, आजकल जैसे मेरे जितना आप छोटा care बेटा कर है जो सकते हैं। 8 साल का, उसको मैंने मोबाइल दिया है सिर्फ अपने होमवर्क्स करने के लिए। उनका होमवर्क हाँ, वो apps जरूरी पे हो होता गया है ना, क्या करें। लेकिन उस पे सिम नहीं डली हुई है। मैंने कहा भाई मैं पता लगा लूंगी तुम किधर हो। लेकिन क्योंकि बच्चों को ये होता है कि बड़े बहन भाइयों को देख के होता है कि हमें भी मिले। कहती हूँ नहीं, जितनी एज में उनको मिला था उतनी एज बहुत हम जरूरी है। बच्चों को आजकल। क्या कहें निदा, बच्चों को क्या कहें, एक रूम में माँ बाप बच्चे सब बैठे हुए, सबके हाथ में मोबाइल होता है। सभी मोबाइल पे होते हैं। बच्चों को हम किस तरह से सही कह कह सकते रही हैं? जब माँ बाप सभी मोबाइल में लगे होते हैं, एक बात कर ली, एक तो इससे फायदा ये है कि झगड़े कम होते हैं, सब अपने में लगे बोलते रहते कम हैं, बोलते कम है, लेकिन वो जो लेकिन अपनानियत इससे आती है नुकसान एक ये वो दूसरे कम हो गया है, वो कम हो आपस गया में है, बातचीत कम होती है, बहुत कम हो गई है। बाउंडिंग जो है ना तो हम वो फिर बच्चों को नहीं बातचीत कह से सकते, रहती वो है। जब सब साथ माँ बाप भी मोबाइल में लगे हो तो बच्चे फिर भी क्या लगेंगे। करें? अच्छा भाई, हाँ भाई, अगला सवाल, एक जवाब दुरुस्त है। ओके, तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी एक ख्वाहिश इनके दिल में है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? सोचो, एक कोई ख्वाहिश है, जिक्र करती वो मैंने हैं। कभी जिक्र नहीं किया। ले, आज जब पता जिक्र चलेगा, नहीं किया तो आपने surprise। क्यों? मुझे पता मेरी कैसे होगा? ख्वाहिश है, वो मेरे दिल में है, तुम मैंने लोगों के साथ कभी हज किसी करना से नहीं चाहती किया। हैं? रियली क्या करना हमने आज चाहती तक कभी नहीं सुना। हाँ, क्योंकि इनके बच्चों के बच्चों साथ। क्योंकि वो मेरी ख्वाहिश है और वो मेरी अल्लाह से दुआ है कि मुझे अपने बच्चों के साथ हज पे रखना। हाँ, कितना मजा है। तो मैंने इनसे कभी डिस्कस नहीं किया। हाँ, चलो अब तुम्हें पता चल गई। आंसर तो गलत हो गया, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें मेरा फंसा लिया। गलत करा दिया। अच्छा, किन चीजों पे ये अपने पैसे खर्च करते हुए घबराती हैं? घबराती हाँ, किन चीजों पे? खाने पे? खाने पे घबराती हैं खर्च करते? हाँ, कि बस मैं फूडी नहीं। नहीं है। अच्छा, और कोई चीज है? मेकअप हाँ। प्रोडक्ट्स बहुत क्वालिटी देख के लेती हैं। तो घबराती हैं कि नहीं घबराती? ये इसको बैठ के बताएं अपने बारे में। मेकअप के लिए मेकअप खरीदते हुए घबराती हैं? बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, मेकअप मैंने सही पैसे- बोला, मेकअप पे। हाँ, शुक्र है, हाँ। मैंने तुम्हें वहां तक पहुंचा दिया। जवाब दुरुस्त। ओके, हाँ भाई, फरा रेडी रहो तुम, ठीक है? ओके भाई, हाँ भाई, कहाँ जाने के लिए हर वक्त अम्मा तैयार रहती है? कहाँ और यही जाने के राज लिए? है इनकी खूबसूरती का। खूबसूरत, ओह वाह, हाँ ये मुझे पता है। जिम, एक्सरसाइज, देखो, ये वॉक, ये तो हिंट अच्छी मिली है ना। आप रेगुलर करती हैं हाँ, exercise? मुझे बस टाइम मिल जाए मैं भाग जाती हूँ वॉक पे, थोड़े बहुत टाइम मिल जाए एक्सरसाइज या तभी तो मैंने आपको तस से मस नहीं होते हुए देखा। मेरे पास बस US शौक है, आई थी, वैसे ही हैं। मेरे ख्याल में बेस्ट हॉबी ये कि मुझे बस टाइम मिल जाए मैं थोड़ा बहुत करती रहूँ थोड़ा इवन बहुत। लाइक ओवरसीज वेकेशन मेरे पास यूएस आई थी तब भी लाइक शी जिम तो बिल्कुल मस्ट था। ओह वाओ, जबरदस्त। मैं बहुत फ्रीक रही हूँ, एक्सरसाइज फ्रीक हाँ। थी। 2 घंटे जिम, आधा घंटा स्विम करके फिर निकलती थी। जबरदस्त। इससे पहले, आलिया ये के देखिए होने ना, से ऐसी पहले। ऐसी तो नहीं इन्होंने मेंटेन रखा हुआ। बहुत जबरदस्त भाई। ओके, कौन से रिश्तेदारों में इनका बड़ा दिल लगता है?
एक्चुअली अम्मी को लाइक रिश्तेदारों से मिलना जुलना काफ़ी पसंद है, हर किसी से बहुत अच्छी लेकिन friendship अगर है। मैं कंपैरिजन करूं तो कौन से रिश्तेदार ऐसे जिनमें इनको मजा आई थिंक मेरी खालाएं और अम्मी सही की जवाब। बहनें। सही सही जवाब। हाँ हाँ जाहिर बात है, वो तो बहनें जो तो है तुम्हें बहुत पता है। क्लोज है। अच्छा हाँ। फातिमा अफंदी तुम्हारी खालाजाद बहन जी होगी ना, है ना? जी जी जी। हाँ फौजिया मेरी बड़ी बहन है। हाँ, वो फौजिया। आपकी बड़ी तो बहन। बस ये फोन पे, इस फोन पे अरे ये तो एक, बड़ा दूसरी फोन इंकशाफ पे हुआ मेरे दूसरी। मुझे नहीं आपको नहीं पता? बहुत सारे लोगों को मैंने आपके किया बारे में नहीं पता I know, था। फातिमा के साथ तो मैंने किया ही है, आपकी बहन के साथ भी किया है काम, फौजिया के साथ। तो तुम भी बहनें, पता है कि बहनें तो सबसे बड़ी राजदार होती हैं, आपने थोड़ी बहुत दिल की बात करनी, फ्रेश हो जाते हैं बैठ। मुझे खैर ये फीलिंग समझ नहीं आई क्योंकि मैं मेरी कोई बहन सिस्टर नहीं है, लेकिन अच्छा। इनको देख के बहुत अच्छा मैंने लगता इसको है। हमेशा कहा तुम्हें कभी बहन की ख्वाहिश हुई है? कहती नहीं, क्योंकि जरूरत भी नहीं। अम्मी ओ या क्योंकि अम्मी लाइक वो कसर पूरी कर कहती देती आप मेरी थी। बेस्ट फ्रेंड है, आप ही मेरी बहन है, आप ही मेरी अम्मी है, हाँ, मुझे ये बहन सही है। चाहिए नहीं। बिल्कुल, वाह भाई जबरदस्त। सच बात है। ओके भाई, हाँ। अच्छा, अम्मी अक्सर माजी के किस किस्से को याद करती रहती हैं हमेशा, रिपीटेडली? माजी के किस कोई इनका में बचपन का शुरू किस्सा के- है, बचपन में बचपन का किस्सा है, उसको याद करती रहती हैं बार बार। तुम लोग से नहीं मैं बात करती रहती हूँ। अरे जवाब आप नहीं नहीं मैं बात करती नहीं मैं इससे बात करती रहती हूँ ना, कौन सा बचपन का किस्सा जो इसको बड़ा बताती रहती हूँ। मेरे साथ जो हुआ था या आपके साथ? मेरे अपने बचपन साथ इनके अपने साथ। आपके बचपन में इनको कुछ चीज़ों का शौक था, लाइक कोई किस्सा सुनाया इन्होंने अपना, कोई पुराना? याद नहीं आ रहा। सबके नंबर बराबर आए हैं भाई। कुछ हिंट, एक हिंट दें। ब्रेक मैं आ गई बचपन मैं। में खेलती किससे थी? ओ या डॉल्स वो और तो उन्होंने तो साइकिल। साइकिल का किस्सा था कोई। साइकिल और डॉल था, साइकिल। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। लाइक आई कैन सी के अम्मी की पिक्चर्स में एक डॉल जरूर होती थी जिसके साथ अम्मी खड़ी हुई होती थी, अच्छा। या और साइकिलिंग एंड ऑल दैट। हाँ। वो अम्मी हमेशा बताती थी कि अच्छा। उनको शौक है। जब अपने बच्चे हो जाते तो अम्मी की बहुत सारी बातें बंदा भूल भी जाता है। ये वाली चीज है, फैक्ट है। अब मुझसे मेरे बच्चों के बारे में पूछे, हाँ, वो उसको वाली फायर चीज़। ट्रक का है ना? शौक है। फायर छोटा ट्रक सा का ब्रेक शौक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अम्मी बेटी के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, मिठास भरे रिश्ते की बात हो रही है, सो मैंने कहा कुछ मीठी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए। आप मेरे शो पे पहले भी सुन चुके हैं इस बारे में कि बिज़म मुत्तफ़ाक जो है ये टर्की में आलमी मेयार के मुताबिक तैयार किया जाता है और पाकिस्तान में मंगवाया गया है। बिज़म टर्की में बेहद पसंद किया जाता है। इसको पकाना बहुत आसान है और इसमें अलग से कोई इंग्रेडिएंट शामिल करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, जैसे कि चीनी, कोई भी एसेंस या खाने का रंग वगैरह। अब ये है क्या, ये मैं आपको बताती हूँ। इस पाउडर को आपने दूध में घोलना है और बॉईल करके खालिस क्रीमी टर्किश कस्टर्ड बिज़म तैयार हो जाता है। बिज़म बहुत ही कहते हैं ना कि खालिस मयार के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला जाता, बल्कि चुकंदर का कलर जो है इस्तेमाल किया गया है। इसको बनाना इंतहाई आसान है, वो भी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि बिज़म पाकिस्तान में पहली मर्तबा चॉकलेट फ्लेवर कस्टर्ड मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जो कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जिसने खाया है उसने तारीफ़ की है। अच्छा, ज़्यादातर लोग इसे ब्राउनी, आइसक्रीम, डिज़र्ट, फ्रेंच टोस्ट वगैरह के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बिज़म किसी नॉर्मल और आम कस्टर्ड की तरह फ्रिज में रखे तो उस पानी नहीं छोड़ता ये, बल्कि जैसे ही इसकी शक्ल होती है जब इसे फ्रिज में रख रहे होते हैं इसकी शक्ल वैसी ही रहती है। बिज़म सिर्फ 99 रुपए में दस्तयाब है।
पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े स्टोर्स में आराम से आपको मिल जाएगा और आपकी करीबी दुकानों पे भी जल्द ही मिल जाएगा। इसको पकाने के लिए कुछ एहतियात हैं जो ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो ये कि इसे रूम टेम्परेचर पे रखें, दूध जो है उसको उसमें शामिल करें, गरम दूध से अवॉइड करें, स्टील और थिक जो बेस बोल्स होते हैं उसको इस्तेमाल करें, नॉन स्टिक क्रॉकरी को इस्तेमाल ना करें, नॉन स्टिक क्रॉकरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। लो फ्लेम पर आप इसे कुक करें और आहिस्ता आहिस्ता स्टर करें, हिलाएं। प्रॉपर गैस सप्लाई होनी चाहिए, आंच तेज़ होनी चाहिए। सो ये इसकी छोटी छोटी टिप्स थी कुकिंग की जो मैंने आपको दी। और जाइए, ख़रीदिए, खाइए, टेस्ट करें और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। अब मैं जा रही हूँ अपनी माँ बेटी की तरफ, और उनकी माँ बेटियाँ खामोश नहीं रह सकती, अपने आपस के गप्पे उनके शुरू हो जाते हैं। हाँ भाई, ये तो होता है। अच्छा, क्या अक्सर ऐसा होता है कि बेटियाँ हर बात आके अपनी अम्माओं से करती हैं? आपकी सिचुएशन में ऐसा है या आलिया ज़्यादा अपनी अब्बा से करती है अपने दिल की बात जाके? नहीं, ये किसी से भी नहीं करती। अच्छा, अपने खुद इधर, अपने अंदर रखती बहुत हैं। इंट्रोवर्ट है ना। और ये हरीम करती हैं या सीक्रेट्स मामा होते हैं मेरी मम्मा best के friend। दरमियान? हाँ, सब कुछ पता सब था। कुछ दुनिया बता दो। जहान की हर पूरी चीज, कहानियाँ सब, कपड़े, जूते, फलाने ये मैं सब कहती बहुत तेज से कि पारम हर आप गई थी क्या? हाँ, और हाँ। कुछ नहीं ना अम्मा कुछ नहीं ना, नहीं मतलब बताती बस है। क्या पहनूं, किसके साथ हाँ, क्या मैचिंग हाँ। करूं, किस कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, या चली जाऊं नहीं जाऊं, हर चीज। हर चीज़। दोस्तों की, और सेट की, शोबिस की, सब हर गॉसिप बात। मामा से। और आप दोनों का क्या रिलेशन? बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप हाँ। है। जैसे मैंने कहा, मेरी कोई सिस्टर नहीं है, हाँ। तो नो मैटर हाउ माय डे इज गोइंग, घर आकर बस अम्मी को बता दिया तो दिल को सुकून आ जाता है। ज़्यादा अच्छा हो गया ना, बिल्कुल, व्हाट्सएप दिल और ये सारी हल्का हो फेस जाता टाइम है। है, दूर भी हो तो फिर सारी वहाँ बात। से भी हर बात के मुझे ये कौन से कपड़े पहनूं, क्या करूं, अमेरिका से भी फोन करके मुझसे हर जी। गाइडलाइन है। मशवरे। बहुत, और अम्मी की पसंद चीज़ों की सिलेक्शन, आई लव इट। अच्छा। तो अम्मी को दिखाना कि अम्मी मैं यहाँ हूँ, ये देखें, वहाँ के मॉल से पूरा हाँ। वीडियो चैट चल रही होती है। हाँ। इवन लाइक कुकिंग भी, लाइक निहारी की अच्छा, रेसिपी आप अभी मशवरे recently- लेती हैं इनसे बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल। क्या पहनूं, बताओ ये ज़्यादा अच्छा है या ये नहीं, ज़्यादा? ये नहीं देती। ये कहती है, जब ये मेडिकल भी कर रही थी तब भी इसको पता भी नहीं होता था कपड़े क्या हैं, कैसे आप बन इसे रहे ऐसे हैं। लेंगे। मैं इसके बना के प्रेस करके पूरे हफ्ते के हैंगर में रख देती थी, पूरे बहुत हफ्ते मुझे के। रिलैक्स दिया पढ़ने के हाँ। लिए। और इसको पता भी नहीं चलता था। और मैंने इसको जब किचन में कभी नहीं आने दिया कि मैंने कहा इसने मेडिकल आप क्या करती हो वहाँ? तो सब कुछ खुद सब करना कुछ पड़ता है। करना आ गया। आ गया। लेकिन वो जो प्रोफेशन था ना, अगर मैं वो टाइम इसको किचन में गुजारती तो मेरे ख्याल में नहीं आगे जा सकती। हाँ। मैंने कहा तुम बस इस पे आगे जाओ, बाकी मैं हूँ, मैं कर लूंगी। बिल्कुल नहीं एंटर होने देती थी, खुद बना रही है, मतलब मैं करना चाह रही और हूँ। मैं अगर नहीं। रिकॉर्डिंग से लेट भी आ रही हूँ, 11:30 तो लग जाते थे, तो बैठी ये पढ़ रही, हमने खाया नहीं, मैंने कहा आप आएंगी तो खाएंगे। फिर इसको मैं कमरे में जाके ट्रे देती थी, उसको खिलाती बहुत थी, खिला फिर खाती थी। तो ये हालत रही इसकी। और हरीम जो है वो अपनी मम्मा को बताती हैं कि ये पहने, या मतलब खुद सजेशन हम देती दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हैं हाँ? हमेशा। मामा लेती है मुझसे। ऐसा है? हमने मॉर्निंग शो पे आना था, रात में रहने से हरीम क्या पहनूं, तुम क्या पहनो? मामा ने 2 दिन से डिसाइड किया हुआ था, हमारी ट्विनिंग है। मैंने रख दिया, मैंने कहा अब इसके साथ क्या पहना वो तो आप निकाल लो। हाँ। और यहाँ तुम्हारी अम्मा तुमसे मशवरे मांगती है किसी चीज़ के लिए? दोनों, अब जैसे कपड़ों वगैरह की उसमें तो मैंने इन्हीं से कहा कि आप खोल के बताएं आज क्या पहनना है। तो ये भी Neutrals इन्होंने निकाल जैसे दिए। कहा, 2 दिन से ये इस्त्री होके अलमारी में टंगा हुआ है। इन्होंने और भी बिल्कुल ही सिंपल सा कुछ जैसे एक निकाली थी, जब मैंने कहा इट्स टू कैजुअल, थोड़ा सा तो कुछ इनके लिए ये बहुत ज़्यादा चमकती है। नहीं, कलर और सिल्वर पता है। कह दी भाई, नहीं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। खत्म करने से पहले यहाँ किसी की बर्थडे है, और वो क्या है सरप्राइज? लाओ भाई केक। बर्थडे गर्ल, बर्थडे आओ तुम्हारा क्राउन केक। किधर है, क्राउन? चलो भाई, बर्थडे गर्ल की बर्थडे हम अरे सब वाह, मिलकर सेलिब्रेट जरूर। करते हैं इत्तेफाक से। आज उसकी बर्थडे भी है। कल थी बाय द वे। अच्छा, कल थी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे हो चुकी है। हाँ। एक दिन की हो चुकी है। तो अब तुमने ये कौन सा केक है तुम्हारा जो तुम काट रही हो? दिस इज 4th। ये लो, चलो भाई। अब ये सबको पता चल गया कि तुम्हारी बर्थडे 1 साल बढ़ गया, कम हो गया। यस, बढ़ गया। Happy birthday to you. Happy birthday
होती है और ऐसे मजे मजे की चीजें सामने आ रही होती है। थैंक यू आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, इतना मजा आया। अम्मा बेटी का रिलेशन जो है बहुत अच्छा लगा, मजा आया, इतने अच्छे टीम, बहुत अच्छा लगा। और तुम्हारा सेट बहुत अच्छा है, हमारी टीम बहुत अच्छी थैंक है। यू, थैंक यू। मेहमान भी अच्छे थे। नहीं, मेहमान उन्होंने बुलाए तो हम लोग आ गए, और लेकिन सेट बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर द केक एंड सेलिब्रेशंस। You're welcome जी, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को Thank आपके you so फ्यूचर के much. लिए। Thank you. देखते हैं कि कुछ अरसे बाद आप क्या बनकर हमारे सामने आए। आप क्या बनकर हमारे साथ, आप तो पता है हमें क्या बनकर हैं। Actor. हाँ, अब अकेले कब आती हैं देखते हैं होपफुली सून। इंशाल्लाह। और आप तो क्या पता मैं इलाज कराने आपके पास नंबर पाएगा। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज।